हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10th, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1, है ना। चलो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, है ना। देखो मतलब ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर पूरे चैप्टर में बच्चे हमें तीन ही चीज़ पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे ना, वो क्या होगा, डिस्टेंस प्रॉब्लम पे क्वेश्चन बेस्ड होगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन डिस्टेंस प्रॉब्लम पे होंगे, ठीक है। देखो हमारे पास बच्चे दो पॉइंट दे रखा है, हमारे पास क्या कर रखा है, दो पॉइंट दे रखा है, ठीक ना। हमारे पास दो पॉइंट दे रखा है उन्होंने, है ना। हमारे पास दो पॉइंट दे रखा है। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, दिस इज 2,3, है ना। एक पॉइंट दे रखा है 2,3 और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 4,1 करके दे रखा है। एक पॉइंट दे रखा है 2,3 और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 4,1 दे रखा है। एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। मान के चलो ये मेरा पॉइंट क्या है, P, और ये पॉइंट मेरा क्या है, Q है ना। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, ठीक है। देखो बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट हम बोल देते हैं ये मेरा x1 है और ये वाला पॉइंट क्या है, y1 है, और ये वाला पॉइंट अगर मैंने बोल दिया x2 है और ये पॉइंट क्या है, y2 है, ठीक ना। तो जो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना। हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, और फिर रूट अंडर, हाँ कि ना, और क्या, रूट अंडर। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। चलो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, जस्ट फॉर्मूला पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। चलो डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास, देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। देखो आप फॉर्मूला पुट कर लो, है ना। देखो x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 माइनस, देखो x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 2, है ना। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2, देख लो कितना है मेरे पास, तो y2 इज व्हाट, y2 इज 1, है ना। y2 कितना दे रखा है, 1 माइनस, और y1 कितना दे रखा है, तो 1 इज 3, है ना। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फाइनली क्या यहाँ पे रूट अंडर, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 2, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर और प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3, है ना। तो ये कितना हो गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना ही आ रही है मेरे पास, दिस इज व्हाट, 4 प्लस 4 का 4 प्लस 4 पे रूट अंडर, है नहीं। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, ये जो मेरा डिस्टेंस है ना, मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, वो डिस्टेंस कितना है, d के बराबर है। वो डिस्टेंस कितना है, d के बराबर है। तो ये d मेरे पास कितना आ रहा है, देख लो ये रूट अंडर 8 के बराबर आ रहा है। और आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2√2। मतलब आप 8 को चाहो तो क्या लिख सकते हो, 8 इज व्हाट, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ कि ना। तो 2 के बदले मैंने क्या करा, एक 2 लिखा और ये क्या हो गया, फिर √2 हो गया। मतलब जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 2√2 के बराबर। डिस्टेंस कितना आ गया, 2√2 के बराबर। क्लियर है ना। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेमी क्वेश्चन। अभी बच्चे हम इन दोनों, अभी हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना है ना। पॉइंट का एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट क्या है, Q है ना। पॉइंट क्या दे रखा है आपको, -5,7, और एक पॉइंट क्या दे रखा है, दिस इज -1,3 करके दे रखा है ना। ये वाला पॉइंट क्या है, x1, y1, और ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है, ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है, x2, y2 करके दे रखा है, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, अभी क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पॉइंट क्या मेरा -5 और ये क्या 7, है ना। ये वाला x2 क्या दे रखा है, -1, और ये y2 क्या दे रखा है, 3 करके दे रखा है, सही है ना। चलो तो अभी क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। देखो x2 कितना है अपने पास, है ना। अब चेक कर लो आप, है ना। x2 कितना है, तो -1, है ना, -1 माइनस, है ना। ये क्या है, x2 क्या है, -1, और x1 क्या है, -5, तो माइनस ऑफ -5, है ना। और इसका क्या, होल स्क्वायर प्लस ऑफ, फिर क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 बच्चे अपने पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -1 प्लस 5 का क्या, होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये 3 माइनस 7, तो क्या -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, रूट अंडर। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइनस 1 इज व्हाट, 4 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ -4 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, दिस इज 16 प्लस 16, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई, है ना। रूट अंडर 32 बोले तो कितनी आ गई ये वैल्यू, दिस इज 16 इंटू
2 है ना। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, डिस्टेंस कितना आ रहा है, रूट अंडर 32 सॉरी रूट अंडर 16 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, रूट अंडर 2, हाँ कि ना। चलो यहाँ पे ये कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, रूट अंडर 16, हाँ कि ना। ऐसा हम लिख सकते हैं ना बच्चों, अगर कहीं पे ऐसा हो रूट अंडर a इंटू बी करके दे रखा है तो आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट अंडर a इंटू रूट अंडर बी, हाँ कि ना, रूट अंडर a इंटू रूट अंडर बी, ठीक है। तो ये d कितना आ गया अपने पास, ये कितनी आ रही है, ये 4 रूट 2 करके आ रही है। ये d का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 रूट 2 करके आ रहा है, d का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 रूट 2 करके आ रहा है, ठीक है। यही अपना क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास एक ये पॉइंट क्या है P और दूसरा पॉइंट ये क्या है Q है ना, मान लेते हैं। तो हमने क्या बोला, P मेरे पास क्या दे रखा है, P जो पॉइंट है वो क्या दे रखा है, A कॉमा B है ना, और जो Q जो पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, दिस इज माइनस A कॉमा माइनस B, हाँ कि ना, माइनस A कॉमा B। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लो कि ये P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस दे रखा है, तो D डिस्टेंस दे रखा है, हाँ कि ना। देखो स्टैंडर्ड ले लेते हैं ना, ये वाला पॉइंट क्या है, x1 कॉमा y1 और यहाँ पे क्या, ये x2 कॉमा y2 ऐसे करके, हाँ कि ना। ये देखो x1 a और ये y1 कितना b, ये x2 कितना माइनस a और y2 कितना माइनस b करके, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, d इज व्हाट, दिस इज रूट अंडर है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलो तो ये x2 कितना दे रखा है अपने पास है ना, x2 कितना दे रखा है माइनस a है ना, माइनस ए है ना, फिर क्या देखो x2 क्या माइनस ए माइनस x1, तो ये जो माइनस जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये फॉर्मूला का निगेटिव साइन है और यहाँ पे ये क्या है प्लस में है, तो माइनस ए का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 है ना। तो y2 कितना दे रखा है अपने पास, y2 इज व्हाट माइनस b है ना, y2 इज व्हाट माइनस b, तो माइनस b माइनस ऑफ ये y1 कितना दे रखा है, तो y1 इज व्हाट, दिस इज b। तो ध्यान से देखो एक बार मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया माइनस b माइनस ऑफ b का क्या होल स्क्वायर, क्लियर है। ये भी क्या है माइनस ए, हाँ कि ना, माइनस देखो x2 क्या था अपना, x2 क्या था अपना माइनस ए, हाँ कि ना, और x1 क्या था अपना a था, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो माइनस साइन है ये फॉर्मूला का और ये माइनस साइन क्या है, उस जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ना आपको उसका नेगेटिव साइन दे रखा है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, अगर ध्यान से देखो आप तो ये कितना आ रहा है, दिस इज माइनस 2a का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ माइनस 2b का क्या होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 4a स्क्वायर प्लस ऑफ 4b स्क्वायर है ना। चलो तो अभी बच्चे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो ना, हाँ कि ना। ये कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या रूट अंडर, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ कि ना, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसके बीच का क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच का ये क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2 है ना। अच्छा ये आप सेक्शन 7.2 में क्या एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सेक्शन 7.2 में देखो डिस्टेंस किन के बीच में, एक टाउन दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और दूसरा टाउन दे रखा है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है 36,15, हाँ कि ना, 36,15 करके दे रखा है, क्लियर है। अच्छा और हमें क्या कर लेना बच्चे, इन दोनों टाउन के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। मान लो ये वाला पॉइंट क्या x1 और ये वाला पॉइंट क्या y1, ये पॉइंट आपको दे रखा है x2 कॉमा ये क्या दे रखा है आपको y2 दे रखा है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास, डिस्टेंस इज व्हाट रूट अंडर व्हाट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो x2 अपने पास कितना दे रखा है, तो x2 इज व्हाट 36, y2 इज व्हाट 15, x1 इज 0 एंड y1 इज ऑल्सो 0 है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, x2 का वैल्यू पुट करा, x2 कितना दे रखा है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 कितना दे रखा है, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या फाइनली रूट अंडर, हाँ क्या, मतलब ये जो बच्चे वैल्यू निकल के आ रही है कितनी आ रही है, दिस इज 36 का स्क्वायर एंड प्लस 15 का स्क्वायर है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चे ये 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा
36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 है ना, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296 है ना, 1296 और 15 का कितना होता है, तो 15 का होता है 2 है ना, 225 है ना। फाइनली हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे है ना, ऐड करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाना है कितना, दिस इज 15 है ना 21 15 21 और ये बच्चे किसका रूट होता है, तो ये होता है 39 का है ना, ये किसका होता है 39 का। इट मीन्स डैट कि हमारे जो दोनों मतलब दोनों टाउन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 39 क्या है ना। देखो बच्चे यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं कर रखा है, तो ये 39 सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, वॉटएवर है ना, ऐसे करके। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 39 के बराबर, डी की वैल्यू कितनी हो गई 39 के बराबर। अच्छा अभी कोई सेक्शन 7.2 आपको दे रखा है क्या, दिखाना है ना। सेक्शन 7.2 में बच्चे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखो क्या है, कौन था, बच्चों इसको आप खुद ही कर लेना, ठीक ना, ये कुछ नहीं है, मतलब बस आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप खुद ही कर लेना, ठीक ना, ये आप खुद ही कर सकते हो, बहुत आसान है। चलो अब आ जाते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 3 पॉइंट्स गिवन हमारे पास 1,5 2,3 एंड -2,-11 आर कोलिनियर है ना। हमें क्या करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है। देखो पॉइंट क्या क्या है 1,5 है ना, दूसरा क्या है 2,3 और थर्ड आपको क्या दे रखा है, थर्ड आपको दे रखा है -2, -11, हाँ कि ना, आपको 3 पॉइंट दे रखा है, ठीक है। हमें ये बच्चे प्रूफ करना है कि ये क्या है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है। सबसे पहले आप जानो कि कोलिनियर होता क्या है ना, कोलिनियर क्या होता है, अगर 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर जाए तो हम तीनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। इफ द 3 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन देन दैट 3 लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट है ना, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, हाँ ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर है, अच्छा ध्यान से देखो बच्चे, अब हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कोलिनियर पॉइंट्स कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के थ्रू, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर ये मान के चलो कि अगर ये हम मान लेते हैं ये मेरा डिस्टेंस क्या है D1 है और ये डिस्टेंस कितना है D2 है ना, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना अपने पास, ये मेरा D1 है और ये डिस्टेंस कितना है D2 है और ये डिस्टेंस मान लो D3, हाँ कि ना, ये डिस्टेंस कितना है D3 है। अगर ऐसा हो जाए कि D3 इक्वल्स टू वॉट D1 प्लस D2, हाँ कि ना, D3 किसके बराबर हो जाए, D1 प्लस D2 के बराबर हो जाए, इट मीन्स डैट कि मेरा जो ये पॉइंट P Q और R है ये तीनों का तीनों क्या होगा, कोलिनियर होगा, तीनों का तीनों क्या होगा, कोलिनियर होगा। ये ऐसे सोचो ना बच्चे, ये ऐसे सोचो, अगर ये कुछ ऐसा है ना, या फिर एक पेन दो, पेन एक और है ना, चलो मेरे पास बच्चे एक और पेन यहाँ पे है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये ऐसे देख लेते हैं है ना, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट इन दोनों को जहाँ ज्वाइन करा है ये हो गया, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया है ना, तीसरा हमारे पास कौन सा हो गया, तो तीसरा हो गया कुछ यहाँ पे हो गया। क्लियर है, एक पॉइंट यहाँ पे है ना। तो देखो जब ये बच्चे स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो क्या होगा कि इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस बराबर क्या है, इस पूरे का डिस्टेंस है ना। लेकिन अगर ये थोड़ा भी टेढ़ा होगा बच्चे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, और इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बच्चे एक कोलिनियर का कंडीशन होता है, ये भी क्या है, एक कोलिनियर का कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि D3 इक्वल्स टू व्हाट D1 प्लस D2 ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बच्चे हम कैलकुलेट करेंगे D1, क्या कैलकुलेट करेंगे D1, फिर कैलकुलेट करेंगे क्या D2 और फाइनली क्या कैलकुलेट कर लेंगे, D3 कैलकुलेट कर लेंगे है ना। और अगर D3 जो है, अगर D3 जो है वो D1 प्लस D2 के बराबर है, मतलब जो मेरा गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। क्लियर है ना। चलो तो अब तो बच्चे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाने में काफ़ी अच्छे हो चुके हैं ना। होता क्या है डिस्टेंस फार्मूला, होता क्या है, डिफरेंस इन एक्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई का स्क्वायर, यही तो करता है ना। चलो वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट कितना है मेरा x1 y1 है ना, ये कितना है x2 y2, और ये कितना दे रखा है आपको, दिस इज x3 y3 करके आपको दे रखा है। x1 y1, नेक्स्ट क्या x2 y2 और नेक्स्ट क्या x3 y3। ठीक है, चलो ध्यान से देखो बस, ये मेरा x1 क्या है 1, ये y1 क्या है 5, ये x2 क्या है 2 है ना, और ये y2 क्या है 3, ये x3 क्या है -2 और ये y3 क्या है -11 करके हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हाँ कि ना, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं D1 है ना। D1 हमारे पास कितना हो जाएगा, D1 इज व्हाट, दिस इज
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बता क्या कि डिफरेंस इन x का स्क्वायर प्लस ऑफ डिफरेंस इन y का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, देखो x2 माइनस x1 है ना, x2 कितना दे रखा है अपने पास 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 कितना दे रखा है 3 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाने है कितना, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 माइनस 5 तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 4, हाँ के ना, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है रूट अंडर 5 के बराबर। ये वैल्यू कितनी आ रही है रूट अंडर 5 के बराबर। हमारे पास d1 कितना आ गया, रूट अंडर 5 आ गया। अच्छा अभी हम बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं d2 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या d2, तो d2 तो यही वाला डिस्टेंस है, मतलब डिफरेंस इन x का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y का स्क्वायर। और x है क्या, एक है पॉइंट x3 और एक है x2। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो मैं सही लिख रहा हूँ ना, बताना मुझे, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो मेरे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x3 हमारे पास कितना है -2 है ना, तो -2 माइनस और x2 कितना है, x2 इज 2 है ना, तो -2 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ y3 है ना, तो y3 कितना है अपने पास -11 है ना, तो मैंने यहाँ से लिखा क्या -11 माइनस है ना, ये y2 कितना दे रखा है, तो y2 इज 3 है ना, तो -3 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके। क्लियर है। अच्छा तो अभी बच्चे ये जो हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है ये देख लो, है ना, ये -2 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये 11 और 3 ये कितना हो गया 14 का होल स्क्वायर है ना, -14 का होल स्क्वायर। ठीक है चलो, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो d2 मेरे पास कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट है ना, d2 आ रहा है 16 प्लस 196 का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 है ना, कितना होता है 196। अभी क्या करो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2 है ना, ये कितना हो गया 1 और ये 2, हाँ कि ना, रूट अंडर 2 1 2 का रूट अंडर ऐसा हमने कर लिया। यही अपने पास क्या आ गया d2 आ गया, यही क्या आ गया d2 आ गया। ठीक है, और बच्चे अभी हम क्या कर लेते हैं, एक काम करो इसको जरा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जरा लिखते हैं, पहले इसका प्राइम फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। 2 1 2 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, दिस इज 2 1 0 6, हाँ क्या ना, दिस इज 2 5 3 बस, है ना। तो आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 रूट अंडर 53, हाँ क्या ना, 2 रूट अंडर 53। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट अंडर 53 करके। ठीक है, 2 रूट अंडर 53 करके हो गया। अच्छा अभी बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, d3 कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर ना, मतलब ये कितना हो जाएगा रूट अंडर, ये वैल्यू देखो कितना हो जाएगा x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा देखो ये x1 अपने पास कितना दे रखा है, तो 1 माइनस, और ये x3 कितना दे रखा है, तो माइनस ऑफ -2, हाँ क्या ना, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ, देखो y1 कितना दे रखा है, तो y1 इज व्हाट 5 है ना, 5 माइनस, और y3 कितना दे रखा है, तो y3 दे रखा है आपको माइनस ऑफ -11 का होल स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे रूट अंडर। क्लियर है। अच्छा देखो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ यहाँ पे भी क्या 11 और ये क्या -11 और ये फिर एक माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 11, मतलब क्या कि 16 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ऐसा करके। तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है, ये 9 प्लस ये 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 है ना, 256। अभी हम क्या कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस 6 वॉट 15 है ना, तो ये कितना हो गया 265 है ना, ये कितना हो गया 265 करके हो गया। क्लियर, रूट अंडर 265। तो अभी बच्चे हमें चेक करना है क्या कि देखो हमारे पास d1 आ गया, d1 कितना है रूट अंडर 5, d2 कितना है 2 रूट अंडर 53, और ये d3 कितना दे रहा है 265 करके दे रखा है, कितना दे रखा है 265 करके दे रखा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं ना, हमारे पास d1 कितना है रूट अंडर 5 है ना, d2 कितना है, तो d2 हमारे पास दे रखा है 2 रूट अंडर 53 है ना, और हमारे पास अभी d3 कितना आया है, तो रूट अंडर 265 करके आया है। एक काम करो आप पहले इसको जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 265 का प्राइम फैक्टर लिख लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 है ना, फिर 3 है ना, ये कितना हो गया 5 रूट 3 करके हो गया, ये कितना हो गया दिस इज 5, अच्छा चलो ठीक है 5 इंटू रूट अंडर रूट 53 करके दे रखा है, मतलब आपको इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके, हाँ कि ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, क्या हमें इन दोनों को ऐड करके क्या हमें कभी भी ये वैल्यू मिलेगा,
हाँ कि ना, इन दोनों को ऐड करके हमें कभी भी ये वैल्यू नहीं मिलना। मतलब क्या कि अगर मैंने d1 प्लस d2 को ऐड करा तो हमें कभी भी d3 के बराबर वो वैल्यू नहीं मिलेगी। इट मीन्स डैट कि मेरा जो पॉइंट p कॉमा q कॉमा r है ना, जो हमने इन तीनों का नाम रख लो, ये मेरा क्या था, p है, ये क्या है, q है, और ये क्या है, r है। तो ये तीनों पॉइंट कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकता। p q r इज नॉट कोलिनियर, है ना। ये पी क्यू आर जो है मेरा वो कोलिनियर नहीं है। पी क्यू आर मेरा क्या है, कोलिनियर नहीं है। क्लियर है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, ठीक है। चेक वेदर गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट, है ना। देखो बच्चे हमारे पास यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट दे रखा है, 5,-2, 6,4 और ये 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। हमें ये प्रूफ करना है क्या कि ये आइसोसेलेस, मतलब हमें चेक करना है, प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है या फिर नहीं है। ठीक है, वर्टेक्स है या फिर नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, देखो बच्चे हमें ये बात पता है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। तो मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, d1 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लो आप, d2 मान लो, और इनके बीच का डिस्टेंस आप क्या मान लो, d3 मान लो। क्लियर है, ये अपना d1 हो गया, ये d2 हो गया, और ये क्या हो गया, d3 हो गया, है ना। अच्छा, अभी हमें क्या करना है बच्चे, d1 कैलकुलेट करना है। क्या करना है, d1 कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से जरा, ये वाली पॉइंट कितनी हो गई, x1 कॉमा y1, हाँ कि ना। ये पॉइंट कितना हो गया, दिस इज x2 कॉमा y2, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x3 कॉमा y3, हाँ कि ना। ये वाला पॉइंट कितना हो गया, x3 कॉमा y3। क्लियर है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है d1। हमें क्या कैलकुलेट करना है, d1। देखो तो d1 के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, d1 इज व्हाट, देखो इनके बीच का जो दो पॉइंट है, एक x1 y1 और एक क्या x2 y2, है ना। तो होता क्या है, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे जो x है वो क्या है, एक मेरा x1 है और एक क्या है, x2 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप कुछ भी लिख सकते हो। आप ऐसे देखो ना, अगर मैंने ऐसा करा कि अगर मैंने लिखा 6 माइनस 5 तो ये कितना हुआ, 1। या फिर मैंने ऐसा लिखा तो 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 आएगा। और 5 माइनस 6 तो कितना, -1, और -1 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप तो या तो x1 माइनस x2 करो या फिर x2 माइनस x1 करो, आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। ठीक है, चलो तो यहाँ से मैंने कितना लिख दिया, x2 माइनस x1 का क्या, होल स्क्वायर, प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो। देखो x2 कितना दे रखा है अपने पास, 5, है ना। तो 5 माइनस 6 का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ y2, देखो आपके पास कितना दे रखा है, y2 इज व्हाट, -2। तो -2 माइनस, और ये y1 कितना दे रखा है, तो दिस इज 4, हाँ के ना, का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, रूट दिया, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -2 माइनस 6, तो -2 माइनस 4 कितना हो गया, -6, है ना, ऐसे करके। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये 1 और ये कितना 36, मतलब ये जो वैल्यू है ये d1 किसके बराबर है, तो √37 के बराबर है। d1 किसके बराबर है, √37 के बराबर। क्लियर है। अच्छा, अब हम बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं, d2 कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने क्या कर लिया, d2 कैलकुलेट करा। देखो d2 क्या है हमारे पास, ये वाला दो पॉइंट है ना, एक ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, हाँ कि ना, यही अपना क्या कहलाएगा, d2 कहलाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, d2 कहलाएगा। और d2 होगा क्या, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो अभी देख लो यहाँ पे x है, एक मेरा x2 और एक क्या है, x3 है ना। तो हम d3 ऐसा लिख सकते हैं क्या, दिस इज व्हाट, ध्यान से देखना, मैंने ऐसा लिख दिया, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या मैं x3 माइनस x2 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, आप कुछ भी लिख लो। ठीक है, चलो देखो अभी x2 कितना दे रखा है अपने पास, तो x2 इज व्हाट, 5, और ये x3 कितना दे रखा है, 7। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये y2 कितना दे रखा है अपने पास, तो y2 कितना दे रखा है, दिस इज -2, और ये कितना दे रखा है, -2। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे ना, क्या, देख लो आप ध्यान से, -2 माइनस ऑफ -2, और इसका क्या, होल स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पे क्या, रूट अंडर। क्लियर है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 5 माइनस 7 मतलब क्या, -2 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो फाइनली तो ये वैल्यू तो 0 हो गई ना, हाँ कि ना। मतलब ये हमारे पास कितना आ रहा है, ध्यान से देखना, हमारे पास जो d2 है ना, d2 कितना आ रहा है, d2 इज व्हाट, दिस इज √4 प्लस 0 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0। ठीक है, चलो तो ये फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर आ गई। जो मेरा d2 है वो कितना आ रहा है,
2 के बराबर आ रहा है, हाँ कि ना, d2 कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चे हम कैलकुलेट कर लेते हैं d3, हाँ कि ना, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, d3 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो d3 है क्या बच्चे, इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, हाँ कि ना, इन दोनों के पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, है ना। देखो ये है क्या, अभी देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इन x का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चे देख लो x है क्या, x1 और क्या x3, x1 कॉमा x3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या, रूट अंडर वॉट, है ना, रूट अंडर वॉट x1, है ना, माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो d3 मेरा कितना आ गया, दिस इज व्हाट, दिस इज x1 माइनस x3। देखो x1 कितना है 6, है ना, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, d3 कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट 6 माइनस 7, तो ये कितना हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, है ना। चलो ऐसे करके, तो ये कितनी आ गई रूट अंडर 37, हाँ कि ना, मतलब d3 कितना आ रहा है अपने पास, रूट अंडर 37 के बराबर है। कितना है, रूट अंडर 37, ठीक ना। इसका मतलब बच्चे ये है, मतलब ये कितना आ रहा है, रूट अंडर 37 आ रहा है, ये कितना आ रहा था 2 आ रहा था, और ये कितना आ रहा है 37 आ रहा है। इट मीन्स डैट कि जो मेरा गिवन जो ट्रायंगल है ना वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो गिवन मेरा ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वाई? बिकॉज इनका दो साइड क्या है, इक्वल है, और तीसरा साइड इक्वल नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बच्चे अगर हमें बोलता है कि चेक डैट द गिवन ट्रायंगल इज स्केलन और नॉट, तो हम क्या करते हैं, तीनों साइड लेंथ कैलकुलेट करते हैं, और अगर तीनों अनइक्वल आ रहे हैं तो वो क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। अगर बोलता है कि चेक करो गिवन ट्रायंगल मेरा इक्विलैटरल है या फिर नहीं है, तो हम तीनों साइड कैलकुलेट करते हैं। अगर तीनों साइड इक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं, जो मेरा गिवन ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हाँ कि ना। चलो आप एक बार देख लो इसको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स सीटेड एट द पॉइंट ABCD shown in the figure. Champa and Chameli walks into the class and after the observation from the few minutes, Champa asked Chameli, do not try think ABCD is an square. Chameli disagree using the distance formula, find which of them is correct, है ना। देखो है क्या, जैसे क्या है किसी भी क्लासरूम में, है ना, किसी भी क्लासरूम में क्या कर रखा है, 4 बच्चे बैठे हुए हैं और 2 फ्रेंड है, चंपा एंड चमेली, है ना। 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 2 बच्चा कौन है, 2 बच्ची है ना, चंपा और चमेली क्या है, बच्ची है, ठीक है, चंपा एंड चमेली। देखो अभी क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ए यहाँ पे बैठा हुआ है ना, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ पे बैठा हुआ है। क्लियर है? हमें ये बताना है क्या कि जो मेरा ABCD है वो स्क्वायर में है या फिर कुछ और है, हाँ कि ना, यही डाउट है। मतलब दोनों को लेके इसी बात, मतलब दोनों बच्ची की इसी पे ठनी हुई है कि ये जो चारों बच्चे बैठे हुए स्क्वायर में बैठे हुए या फिर किसी और तरीके से बैठे हुए, ठीक ना। ये रेक्टेंगल में हो सकते हैं, स्केलन मतलब कुछ और भी हो सकता है, हाँ कि ना। बहुत सारा मतलब बच्चे अगर इसको ज्वाइन करो, आप ऐसे करके इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो, ठीक है, इन चारों को ऐसे करके आप ज्वाइन कर लो, है ना, ऐसे करके। क्लियर है? तो ये जैसे ही आपको एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का तो दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हाँ कि ना। तो हमें वही चेक करना है क्या ये जो गिवन जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ये मेरा स्क्वायर है या फिर नहीं है। हमें यही चेक करना है कि ये स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो बच्चे सबसे पहला हमारा टास्क क्या होगा ना कि पहले आप सबको कोऑर्डिनेट लिखो। क्या करो? कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक ना। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 और y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो मैंने इसको a को क्या लिख दिया 3,4 लिख दिया। मैंने इसको क्या लिख दिया 3,4 लिख दिया। क्लियर है? अच्छा ये ठीक से विजिबल नहीं है, ये क्या हो गया 3,4 हो गया, ये क्या हो गया 3,4, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया 3,4 हो गया, हाँ कि ना। ध्यान से देखो x में बचे ए पॉइंट कितना कर रहा है 3 पे आ रहा है और ये y में कितना है 4 पे, डेट्स वाई ये वाला पॉइंट कितना हो गया 3,4 हो गया। क्या हो गया 3,4 हो गया, ठीक है। अभी b पे आते हैं, तो जरा ध्यान से देखो, देखो b का बच्चे x कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो मैंने x कोऑर्डिनेट कितना लिख दिया 6 लिख दिया। 6 कॉमा क्या y में देखो कितना है तो 6,7, हाँ कि ना, y में कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो 6,7। क्लियर है? अच्छा अगर बच्चे हम c को देखें तो देखो c में कितना आ रहा है, c पे आ रहा है 9 पे, और इधर y मतलब x कितना आ रहा है 9, मतलब x कितना हो गया 9 और y कितना है अपना, तो y हो गया कितना 4, 9,4, हाँ कि ना 9,4। क्लियर है? अच्छा अभी आ जाते हैं बच्चों d पे, तो d देखो d का x कितना है 6, है ना, x कितना है 6 और y कितना है 1, तो 6,1। क्लियर है? 6,1।
ठीक ना। मतलब क्या, अभी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से, है ना। मतलब क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, हमें एक स्क्वायर दिख रहा है ना। ये पॉइंट कितना दे रखा है, सब ये ए दे रखा है आपको, और इसका कोऑर्डिनेट अभी हमने देखा ये कितना आ रहा है 3,4, है ना। ये कितना आ रहा है 3,4 आ रहा है ना। बी हमारे पास कितना आ रहा है, बी इज वॉट 6,7। सी कितना आ रहा है, सी इज वॉट, सी इज 9,4, है ना। सी इज 9,4 एंड डी इज वॉट, डी इज 6,1। ऐसे करके हमें ये चेक करना है कि जो मेरा जो ये कोलेटरल बन रहा है ए बी सी डी, क्या ये स्क्वायर है या फिर नहीं है, स्क्वायर है या फिर नहीं है। ठीक है, देखो बच्चे आखिर हम कैसे चेक करेंगे, है ना। हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम देखो, हमें ये पता है कि स्क्वायर का सारा साइड लेंथ भी बराबर होता है और क्या होता है, डायगोनल भी बराबर होता है। तो हम यहाँ पे 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। कितनी बार यूज करेंगे, 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ कि ना। मतलब चारों साइड पे और डायगोनल पे, है ना। तो अगर चारों साइड आपस में बराबर है और दोनों डायगोनल अगर आपस में बराबर है, मतलब क्या कि गिवन जो स्क्वायर है मेरा वो क्या है, जो मतलब जो मेरा गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, स्क्वायर है। जो गिवन मेरा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, स्क्वायर है। फिर से सुनो, चारों साइड कैलकुलेट करेंगे, चारों साइड अगर इक्वल हुआ तो, है ना। अगर इक्वल नहीं हुआ तो ये पहली ही बात कि ये स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर वो चारों साइड भी इक्वल हो गए तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल देंगे कि ये रेक्टेंगल है ना। हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो बच्चे रोम्बस का भी चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो हमें तो स्क्वायर बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहले चारों साइड चेक करेंगे कि इक्वल है या फिर नहीं है। और अगर चारों साइड इक्वल है तो हम फिर क्या करेंगे, डायगोनल चेक करेंगे। और अगर डायगोनल भी इक्वल आएगा दोनों का, मतलब दोनों डायगोनल भी अगर उनका लेंथ इक्वल आएगा, तब हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा ए बी सी डी जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है वो बेसिकली क्या है, इट इज अ स्क्वायर। हम इसको क्या बोल सकते हैं, कि स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला डिस्टेंस d1, फिर कैलकुलेट करेंगे ये d2, और फिर कैलकुलेट करेंगे ये d3, और आफ्टर देन ये d4, हाँ कि ना। और बच्चे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये AC लेंथ निकालेंगे, है ना, AC। ठीक है, सपोज दैट मैंने इसको बोल दिया d5, है ना। और फिर क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे BD निकालेंगे। सपोज दैट मैंने इसको बोल दिया d5, मैंने क्या बोल दिया d5। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्या करना है, 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। एक काम करते हैं बच्चों, ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इतना तो पता ही है ना, d1 देखो होने क्या वाला है, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, हाँ कि ना। आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो, इनका नाम क्या हो जाएगा, x1, y1, ये क्या हो जाएगा x2, y2, ये क्या हो जाएगा x3, y3, और ये क्या हो जाएगा x4, y4, है ना। ऐसे करके चलो तो कर ही देता हूँ। ठीक है, क्यों परेशान हो गया। ये वाला पॉइंट कितना हो गया, x1, y1, है ना। ये वाला पॉइंट कितना हो गया, दिस इज x2, y2, है ना। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x3, y3, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा x4, y4, हाँ कि ना, x4, y4। क्लियर है। हमें क्या करना है, d1, d2, d3 और d4 कैलकुलेट करना है। एक काम करो, पहले आप कैलकुलेट करो d1, है ना। आप कैलकुलेट करो d1, तो ये कितना हो जाएगा, d1 इज व्हाट, देखो d1 क्या है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप चाहते थे इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी देखो ये x1 कितना है अपने पास, तो x1 इज 3, है ना। तो 3 माइनस 6, x2 कितना है 6, है ना। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये y1 कितना दे रखा है, तो y1 इज व्हाट 4, है ना। तो 4 माइनस, और ये y2 कितना दे रखा है 7, है ना। देख लो आप यहाँ से y2 कितना दे रखा है 7 दे रखा है। क्लियर है, इनका होल स्क्वायर और फाइनली क्या रूट अंडर। अच्छा, अभी कितना हो जाएगा 3 माइनस 6, तो क्या -3 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 7, तो ये कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर। तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। देखो ये कितना हो गया 9 प्लस 9, हाँ कि ना। मतलब ये कितना हो गया रूट अंडर 18। बोले तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू क्या 9, हाँ कि ना। मतलब ये कितना आ जाएगा 3√2 करके आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 3√2 करके आ रहा है, क्योंकि देखो 9 पे रूट करेंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 2 का रूट अंडर तो क्या रह जाएगा रूट ही रह जाएगा। तो 3√2 करके मतलब हमारे पास d1 कितना आ रहा है, d1 कितना आ रहा है मेरे पास, दिस इज 3√2, है ना। d1 कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट 3√2 करके आ रहा है। d1 कितना आ रहा है 3√2 करके आ रहा है। ठीक है, अभी हम बच्चे हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है d2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है d2, हाँ कि ना। अच्छा, तो देखो ये d2 कितना हो जाएगा अपने पास, d2 इज व्हाट, है ना। ध्यान से देखना d2 कितना हो जाएगा, d2 इज व्हाट, दिस इज देखो ये पॉइंट क्या x2, y2, और ये क्या x3, y3। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, है ना। तो x कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर,
हाँ कि ना। अच्छा, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x2 माइनस x3 है ना, x2 तो 6 माइनस 9 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 कितना दे रखा अपने पास, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। अच्छा, ये रूट अंडर है ना, अभी कितना हो जाएगा, देखो ये -3 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 7 माइनस 4, तो ये कितना हो गया +3 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। फाइनली बच्चे देख लो ये सेम ही चीज़ आ रही है ना, हाँ कि ना। यहाँ पे भी क्या था -3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे भी क्या था अपने पास, यहाँ पे भी दे रखा था क्या √9 प्लस √9, तो फाइनली ये वैल्यू सॉल्व हुई, कितना आ गया था, ये वैल्यू कितना सॉल्व हो गया है बच्चे 3√2 करके आया था, ये वैल्यू कितना आया था 3√2 करके आया था। मतलब हमारे पास d1 भी आ गया 3√2 और d2 भी कितना आ गया 3√2 करके आ गया, ठीक है। अभी बच्चे हम क्या कर लेते हैं, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं d3, अभी हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं d3 है ना। चलो, तो d3 बच्चे क्या हो जाएगा अपने पास, d3 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो है ना, d3 क्या होने वाला है, देखो d3 है क्या, देखो ये x4 y4 और ये क्या x3 y3 है ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ व्हाट y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर, चलेगा ये, हाँ कि ना। अब देख लेते हैं पॉइंट क्या है, x3 देखो अपने पास कितना है 9 और ये x4 कितना है 6 है ना, तो मैंने इसको क्या लिख लिया 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ फिर क्या y3 माइनस y4, हाँ कि ना, y3 देखो y3 कितना अपने पास, तो 4 माइनस 1, हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू बच्चे देख लो कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई, दिस इज व्हाट 9 प्लस 9, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट है ना 18 है ना, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट दिस इज 9 इंटू 2 आप इसको लिख सकते हो, हाँ कि ना। मतलब मेरे पास जो d3 है वो d3 कितना आ रहा है, तो d3 आ रहा है अपने पास कितना 2√3 करके आ रहा है, d3 कितना आ रहा है 2√3 करके आ रहा है, क्लियर है। सॉरी बच्चे ये 3√2 आ जाएगा ना, ये दिस इज व्हाट 3√2, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 3√2 के बराबर, क्लियर है, ये कितनी आ गई 3√2 के बराबर है ना। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं d4, हाँ कि ना, हमें क्या कैलकुलेट करना है d4 कैलकुलेट करना है, क्या करना है d4 कैलकुलेट करना है, आ जाओ d4 पे है ना, d4 पे आते हैं। देखो यही वाला डिस्टेंस क्या अपना, यही वाला डिस्टेंस है d4, हाँ कि ना, मतलब d4 क्या है, ये जो d4 डिस्टेंस है ये किन दो पॉइंट के बीच में x1 y1 और x4 y4, हाँ कि ना। तो डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, हाँ कि ना। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसको ध्यान से देखना, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पे क्या रूट अंडर, देख लो ये x1 कितना है अपने पास, x1 कितना है, x1 इज व्हाट दिस इज 3 और ये x4 कितना है 6, हाँ क्या ना। तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये y1 देख लो आप जरा है ना, y1 कितना दे रखा अपने पास, तो y1 दे रखा है 4 और ये 1 है ना, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो फाइनली बच्चों ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी है ना, अपने पास ये d4 देख लो कितना निकल के आ रहा है, d4 कितना निकल के आ रहा है, ये 3 माइनस 6 और प्लस ऑफ 4 माइनस 1 है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 9 प्लस 9, हाँ क्या ना, मतलब ये कितना हो गया रूट अंडर व्हाट 18। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट दिस इज 3 इंटू 3 इंटू क्या 2 लिख सकते हो। मतलब ये d4 कितना आ रहा है अपने पास, दिस इज व्हाट 3√2 करके आ रहा है, d4 कितना आ रहा है 3√2 करके आ रहा है, क्लियर है। d4 कितना आ रहा है अपने पास 3√2 करके आ रहा है, क्लियर है ना, हाँ कि ना। अच्छा अभी जरा रुक जाओ है ना, देखो हमने क्या करा था बच्चे, हमने एक स्क्वायर बनाया था, हाँ कि ना, हमने एक स्क्वायर बनाया था, इसको माना था d1, दिस डिस्टेंस इज d2, दिस इज d3 एंड दिस इज d4। तो आप देख लो ये d1 d2 d3 और d4 सबका लेंथ क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। मतलब आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कि d1 इक्वल्स टू वॉट d2 इक्वल्स टू वॉट d3 इक्वल्स टू वॉट d4, हाँ कि ना। मतलब और ये सब किसके बराबर है, तो 3√2 के बराबर है, किसके बराबर है 3√2 के बराबर। इसका क्या मीनिंग निकलता है बच्चे, इससे पता चलता है कि जो मेरा ABCD है, ABCD जो है या वो क्या होगा, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा रोम्बस होगा, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर क्या होगा रोम्बस होगा, हाँ क्या ना। क्योंकि देखो स्क्वायर का भी चारों साइड क्या होता है बराबर होता है और रोम्बस का भी चारों साइड क्या होता है बराबर होता है ना।
स्क्वायर का भी चारों साइड बराबर होता है और रोम्बस का भी चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें ये अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। बस हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये डायगोनल कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका नाम मैंने D5 दिया था और इसका नाम मैंने क्या दे दिया था, D6 दिया था। अगर ये D5 अगर ऐसा हो कि D5 क्या हो जाए, D6 के बराबर हो जाए, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है। लेकिन अगर D5 D6 के बराबर ना आए, मतलब ये क्या है, रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस है, हाँ कि ना। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये अगर D5 D6 के बराबर है तो स्क्वायर है, और अगर D5 D6 के बराबर नहीं है मतलब ये क्या है, रोम्बस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट D5 एंड D6, हाँ कि ना, D5 एंड D6, है ना। तो आप पहले कैलकुलेट करो D5 और D6 को, सही है। चलो बढ़ते हैं बच्चा ना, D5 और D6 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक ना, हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। We have to calculate D5 and D6. देखो D5 और D6 है ना, D5 बोले तो क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड व्हाट, C, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, हाँ कि ना। तो हमें क्या करना है बच्चे, A और C के बीच का डिस्टेंस बताना है, हमें क्या करना है, A और C के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, D5 है ना, D5 बच्चे अपना क्या होने वाला है, यहाँ से ध्यान से देखना, है ना। ये कितना, देखो इनके बीच का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और क्या है, x3 y3, x1 y3 और क्या, x3 y3। हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का क्या, रूट अंडर ले लेते हैं, है ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा, देखो D5 है ना, ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, 3 माइनस 9, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूँ, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, x1 माइनस x3 का क्या, होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y3 का क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा ये x1 कितना है अपने पास, तो x1 इज व्हाट, 3 माइनस, और ये x3 कितना है, 9, तो 3 माइनस 9 का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ ये y1 कितना है, तो y1 इज 4 है ना, और y3 कितना दे रखा है अपने पास, y3 कितना दे रखा है, तो 4 दे रखा है, y3 भी कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये कितना हो गया, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, है नहीं। चलो तो ये फाइनली कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट, चलो बच्चे 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये माइनस 6 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस ऑफ क्या, 4 माइनस 4 इज व्हाट, 0 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू सॉल्व करके कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये D5 अपने पास कितना आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है। D5 कितना आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है, ठीक ना। और उसके बाद बच्चा हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने D5 कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने क्या कर लेना है, ये D6 कैलकुलेट कर लेना है, मतलब ये वाला जो लेंथ है ना BD, हमें BD कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड D6, है ना। तो मैंने क्या कैलकुलेट करा, D6 कैलकुलेट करा, और D6 होगा क्या बच्चे, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, बड़ा आसान है, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और होल पे क्या दे दो, रूट दे दो, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये 2 है और ये क्या है, 4 है, मतलब क्या, x2 माइनस x4 का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y4 का क्या, होल स्क्वायर। हम इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ कि ना। अच्छा अभी देखो x2 कितना है अपने पास, तो x2 इज व्हाट, 6 माइनस, और x4 कितना है, 6, तो 6 माइनस 6 का क्या, होल स्क्वायर, प्लस ऑफ y2, तो y2 कितना दे रखा अपने पास, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, रूट अंडर, है ना। तो फाइनली ये जो वैल्यू है वो सॉल्व होगी कितनी आ जाएगी, दिस इज 0 का स्क्वायर और प्लस ऑफ क्या, ये आ जाएगा कितना, दिस इज 6 का स्क्वायर, है ना। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर, हाँ कि ना। ये कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर, मतलब D6 और D5 आपस में बच्चों क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, जिसकी की वैल्यू कितनी है, 6 है। क्लियर है ना। आगे आते हैं, मतलब क्या बच्चे, हमारे पास एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है, और ये वैल्यू कितनी है, 6 है, और ये वैल्यू कितनी है, 6 है, और ये सारा का सारा जो मतलब D5 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, D6 आ रहा है, डेट इज व्हाट, दिस इज 6, हाँ कि ना। मतलब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ना, जिसका कि सारा साइड लेंथ आपस में क्या है, बराबर है, और इसका जो बच्चे डायगोनल है ना, इसका जो डायगोनल है उनका भी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। दैट्स वाई मेरा जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो गया, दिस इज अ स्क्वायर, हाँ कि ना। मतलब ये बात कौन बोल रहा था कि ये स्क्वायर में बैठे हुए है, तो चंपा एंड चमेली, चमेली, अच्छा अच्छा, चंपा आस्क चमेली, चंपा ने ये बात बोला था, किसने बोला था, चंपा ने बोला था। मतलब चंपा क्या बोल रही है, सही बोल रही है, चंपा क्या बोल रही है, सही बोल रही है। चंपा क्या बोल रही है, सही है। ABCD किस में बैठा हुआ है, स्क्वायर में बैठा हुआ है, ठीक है। चलो अब
चलो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर, है ना। देखो आपको बच्चे क्या दे रखा है, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, और ये बोल रहा है कि जो चारों पॉइंट्स है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट है ना, ये क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट दे रखा है। तो हमें बताना है कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो किस शेप का क्वाड्रिलेटरल है। जैसे इससे पहले हमने बच्चे एक क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 5 में, वो चंपा चमेली वाला जो हमने क्वेश्चन करा था, है ना। तो उसमें हमने ये देखा कि जो मेरा गिवन क्वाड्रिलेटरल था वो कैसा आया था, स्क्वायर आया था। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में भी सारा का सारा साइड लेंथ कैलकुलेट करेंगे और डायगोनल कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर देन हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है ना। और प्रॉपर्टीज बच्चे हमने क्लास 8 में पढ़ रखा है बहुत डिटेल में, 9th में भी पढ़ा है, 8 में भी हमने अच्छे से पढ़ा था, है ना। चलो तो हम ये देख लेते हैं, ठीक ना। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, है ना। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं ना। क्या कर लेते हैं, ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये क्या x1 कॉमा y1 है ना, और ये पॉइंट क्या है अपना x2 कॉमा y2, ठीक है। तो अपने को कैलकुलेट करना है ए बी, है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चे, है ना, ए बी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, रूट अंडर, है ना, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस ऑफ डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, हाँ क्या ना, मतलब ऐसा कुछ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इज इक्वल टू, देखो x1 कितना दे रखा है अपने पास, -1, है ना, ये कितना दे रखा है, -1, है ना, और x2 कितना दे रखा है, तो 1, है ना, -1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ, देखो ये y1 कितना दे रखा है, तो y1 इज व्हाट, -2, है ना, और यहाँ पे क्या 0, है ना, -2 -0 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख लो ध्यान से, है ना, -1 कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 4, है ना, एंड 4, तो ये कितनी आ गई फाइनली 8, है ना, रूट अंडर 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ कि ना, मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो दो पेयर में आ गया, है ना, तो कितना लिख देंगे, 2√2 करके लिख देंगे, कितना आ गया ये 2√2 करके आ गया। क्लियर है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 करके आ गई, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हम कैलकुलेट कर लेते हैं BC, है ना। देखो इसका नाम हमने क्या रखा था, x2 कॉमा y2, है ना, और इसका नाम मैंने रख दिया सब बोल रहा था x3 कॉमा y3, है ना, x3 कॉमा y3, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने निकाला था, ये कितना अभी आया है, ए भी हमने कैलकुलेट करा था, ये कितना आ रहा है, 2√2 करके आ रहा है, कितना आ रहा है, 2√2 करके आ रहा है। अभी बच्चे हम कैलकुलेट कर लेते हैं BC, है ना। देखो अगर हमें कैलकुलेट करना है BC, है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें फॉर्मूला पता है ना, होता क्या है, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस और डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कॉमा x3, है ना, तो हम ऐसा कुछ करेंगे, रूट अंडर, है ना, रूट अंडर x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस ऑफ दिस इज व्हाट y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, है ना, x2 कितना दे रखा है हमारे पास 1, है ना, 1 माइनस ऑफ -1 का क्या होल स्क्वायर, है ना, प्लस ऑफ, देखो y2 कितना दे रखा है आपको, तो y2 दे रखा है 0, है ना, तो 0 माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा ये कितना आ गया, ध्यान से देखो, है ना, देखो ये माइनस माइनस प्लस, है ना, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज फाइनली व्हाट, दिस इज 4, है ना, 4 प्लस 4 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर 8, और आप रूट अंडर 8 को क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, BC इज व्हाट, दिस इज 2√2 करके आ रही है, BC भी कितनी आ रही है 2√2 करके। अभी बच्चे हमने AB कैलकुलेट करा था, तो AB भी कितना आया था 2√2 करके आया था, और BC भी कितना आ रहा है 2√2 करके आ रहा है ना, तो ये वाला भी लेंथ अपना कितना है 2√2 करके है। क्लियर है, अच्छा अब देख लेते हैं बच्चे ना, अब बारी किसकी है, CD की। देखो हमने इसका नाम क्या रखा था, दिस इज x1 कॉमा y1, हाँ कि ना, ये अपना था x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2, और ये x3 कॉमा y3, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा x4 कॉमा y4, हाँ कि ना, x4 कॉमा y4। क्लियर है, अच्छा तो अभी बच्चे हम कैलकुलेट कर लेते हैं CD, है ना, हम कैलकुलेट कर लेते हैं CD। देखो CD क्या होगा बच्चे, फिर से डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है क्या, देखो C का x कोऑर्डिनेट क्या है x3, और D का x कोऑर्डिनेट क्या है x4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर, या फिर x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, पहले 3 भी रख सकते हैं, पहले 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम ऐसा करते हैं ना, रूट अंडर, है ना, रूट अंडर दिस इज व्हाट x3 माइनस x4 का होल स्क्वायर, है ना,
प्लस ऑफ व्हाट y3 माइनस y4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। देखो x3 अपने प्लस कितना दे रखा है, तो -1, हाँ कि ना, कितना दे रखा है, -1 माइनस ऑफ -3 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, प्लस ऑफ ये क्या दे रखा है बच्चे आपको, ये दे रखा है आपको y3, है ना, क्या दे रखा है y3, है ना, तो y3 कितना है 2, है ना, y3 कितना दे रखा है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और ये फाइनली क्या रूट अंडर, है ना। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये CD है ना, देखो CD ये देखो ये -1 है ना, ये कितना हो जाएगा -1 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये कितना हो गया +3 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ, ध्यान से देखो ये 2 माइनस 0, तो फाइनली ये क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई √8, हाँ कि ना, मतलब क्या 2√2 करके, ये वैल्यू कितनी हो गई 2√2 करके, हाँ कि ना। CD की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो CD भी कितना आ गया अपना 2√2 करके आ गया, हाँ कि ना, मतलब ये तीन साइड लेंथ अभी हमने कैलकुलेट करा, AB BC और CD सबका सब कितना आ रहा है 2√2 करके आ रहा है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं बच्चे DA देख लेते हैं ना, हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं DA, है ना। देखो ये हमने देखा था ये कितना आया था 2√2 आ रहा था, ये भी 2√2 आया है ना, और ये भी कितना आ रहा था 2√2 करके आ रहा था। और अभी हमें कैलकुलेट करना है AD, है ना, अभी हमें कैलकुलेट करना है AD। ठीक है, देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या था x1, y1, है ना, ये क्या था अपना x2, y2, ऐसे करके आपको दे रखा था। ठीक है, चलो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या AD, है ना, AD। तो देखो ये कितना हो जाएगा बच्चे, सेम बात, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस ऑफ डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट अपना कितना है x1, सॉरी ये x3 था ना, ये x3 था ये, है ना, ये ये x1 x2 x3 x4 था, सॉरी x4, y4, है ना, x4, y4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट -1, है ना, -1 माइनस ऑफ -3 का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना, प्लस ऑफ देखो फिर y1 माइनस y4, है ना, तो y1 कितना दे रखा है आपको -2 और -0, है ना, का होल स्क्वायर, है ना। तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखना, है ना, देखो माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 4, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो 4, और ये क्या रूट अंडर, मतलब ये कितना आ गया √8। और बच्चे आप √8 को क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट 2 × 2 × 2, हाँ कि ना, मतलब ये कितनी आ गई, दिस इज 2√2 करके, हाँ कि ना। ये अपना AD भी कितना आ गया, है ना, AD भी कितना आ गया बच्चे 2√2 करके आ गया। ठीक है, मतलब बच्चे हमारे पास एक कोलेट्रल दे रखा है, कोलेट्रल ABCD, जिसका कि सारा का सारा लाइन लेंथ क्या है आपस में इक्वल है ना, सारा का सारा लेंथ आपस में क्या है इक्वल है। तो बच्चे ये जो कोलेट्रल है ये अभी दो चीज़ हो सकता है, या तो ये रोम्बस हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है, हाँ कि ना, हमें पता है ना एक कोलेट्रल जिसका सारा का सारा साइड बराबर हो तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, या तो हम उसे बोल सकते हैं वो रोम्बस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है स्क्वायर है। तो अभी बच्चे हम ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं ना कि स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, लेकिन हमें तो कोई एक आंसर करना है ना। चलो तो हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करते हैं बच्चों, अब इसका डायगोनल कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने डायगोनल कैलकुलेट कर लिया, ध्यान से सुना, अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ रहा है, अगर दोनों डायगोनल का लेंथ अगर इक्वल आएगा तो हम ये बोलेंगे कि जो मेरा गिवन कोलेट्रल है वो क्या है ना, जो मेरा गिवन कोलेट्रल है वो क्या है, वो स्क्वायर है। और अगर दोनों डायगोनल आपस में बराबर नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, जो मेरा गिवन कोलेट्रल है वो क्या है, रोम्बस है, वो क्या है, रोम्बस है। ठीक है ना, चलो ध्यान से देखना, ठीक है। चलो यहीं पे बच्चे हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना। एक बात आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू वॉट, BC इक्वल्स टू वॉट, CD इक्वल्स टू वॉट, DA। ये सारा का सारा लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। आप इसको DA लिखो तो या फिर AD लिखो तो दोनों बात क्या है, बराबर है। यही चीज़ क्या है अपना DA भी है ना, यही चीज़ क्या है अपना DA भी है ना। चलो ये सारा का सारा लेंथ बराबर है और ये कितना है 2√2 करके है, ठीक ना। तो अब क्या है बच्चे, यहाँ से हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट, ऐसे आप लैंग्वेज में लिखना, ठीक ना, इट मीन्स दैट कि गिवन कोलेट्रल इज व्हाट, आइदर स्क्वायर
और रोम्बस, आइदर स्क्वायर और रोम्बस, हाँ कि ना। ये क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है, हाँ कि ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, डायगोनल चेक करेंगे। क्या करेंगे, डायगोनल चेक करेंगे। मान लेते हैं इस वाले डायगोनल को मैंने क्या बोल दिया, D1 बोल दिया, है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलो, इस वाले डायगोनल को मैंने क्या बोल दिया, D1 बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, D2 बोल दिया, है ना। अगर यहाँ पे दो केस निकलेगा, अगर D1 बराबर होगा D2 के, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, जो मेरा गिवन कोलेटरल है वो क्या है, स्क्वायर है। और अगर मेरा D1 बराबर नहीं होगा किसके, D2 के, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा गिवन कोलेटरल है वो क्या है, रोम्बस है। जो गिवन कोलेटरल है वो क्या है, रोम्बस है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, डायगोनल कैलकुलेट करना है। क्या करना है, डायगोनल कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो, ये कोऑर्डिनेट क्या था, x1 कॉमा y1, हाँ कि ना। ये मैंने क्या नाम रखा था, x2 कॉमा y2, है ना। ये क्या था, देखो बच्चे, ये आप अपने मन से भी नाम रख सकते हो ना, रैंडमली कुछ भी रख सकते हो। ये क्या है, x3 कॉमा y3, है ना। और ये आपको क्या दे रखा था, x4 कॉमा y4, है ना, x4 कॉमा y4, सही है ना। देखो, ये डायगोनल क्या है, D1, और ये डायगोनल क्या है, D2, है ना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, हम AC कैलकुलेट कर लेते हैं, AC। और AC है क्या, डायगोनल 1, है ना। और ये डायगोनल 1 हो क्या जाएगा, तो बच्चे x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और x कोऑर्डिनेट है कितना, तो रूट अंडर, है ना, रूट अंडर हम ऐसा लिखेंगे, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट, है ना। x1 देखो कितना दे रखा है, -1, तो हम ऐसा लिखेंगे, -1 माइनस कितना, माइनस ऑफ -1, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इसका क्या, स्क्वायर प्लस ऑफ y1, है ना। y1 कितना दे रखा है, -2, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, है ना, -2 और 2, है ना, इसका क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा। अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाने वाली है कितनी, दिस इज -1, और ये -1 प्लस, है ना, इसका क्या, होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ, ये देखो -2 तो कितना हो गया, -4 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, मतलब फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, दिस इज 0 का स्क्वायर और प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर, और ये रूट अंडर। तो फाइनली बच्चे ये वैल्यू सॉल्व होगी कितनी आने वाली है, दिस इज व्हाट, 0 + 16, हाँ कि ना। मतलब क्या, ये 16 का क्या, रूट अंडर, हाँ कि ना, 16 का क्या, रूट अंडर, ठीक है। तो फाइनली ये 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 4, हाँ कि ना। मतलब जो अपना D1 है, जो अपना D1 है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। जो अपना D1 है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। क्लियर है, अच्छा। D1 अपना कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया, है ना। अभी बच्चे हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, D2, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, D2, डायगोनल 2, जो कि किसके बीच का डिस्टेंस है, B और D के बीच का डिस्टेंस है। तो मैंने अभी कैलकुलेट करा D2, है ना, D2, और ये किसके बीच का डिस्टेंस है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज BD, हाँ कि ना, ये BD है ना। अभी ध्यान से देखना, अभी क्या हो जाएगा, रूट अंडर, है ना, रूट अंडर, देखो ये क्या, x2 माइनस x4, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x4 का क्या, होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y4 का क्या, होल स्क्वायर, हाँ कि ना। अच्छा, अभी क्या हो जाएगा, देखो x2 आपको कितना दे रखा है, x2 इज व्हाट, 1, और ये कितना, -3, है ना। तो ऐसे करेंगे, रूट अंडर, ऐसे करके 1 माइनस ऑफ -3 का क्या, होल स्क्वायर, हाँ कि ना, प्लस ऑफ ये y2, है ना। तो y2 कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, 0 - 0 का, है ना, 0 - 0 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 + 3, है ना। तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर और प्लस ऑफ 0 का स्क्वायर, हाँ कि ना। तो यहाँ से ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर क्या, 16, बोले तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, ये 4 आ गया। इट मीन्स डैट कि बच्चे जो मेरा दोनों डायगोनल है ना, जो दोनों डायगोनल है, D1 = व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज 4, है ना। D1 = D2 कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। इसका मतलब है कि ये जो कोलेटरल है ना, उसका डायगोनल भी आपस में इक्वल है, और इसका सारा साइड लेंथ, है ना, दैट इज AB = व्हाट, BC = व्हाट, CD = व्हाट, D है। ये किसके बराबर है, तो 2√2 के बराबर है। अभी हमने लास्ट में कैलकुलेट करा था, ये सबका सब किसके बराबर है, 2√2 के बराबर है। इट मीन्स डैट कि जो मेरा गिवन कोलेटरल ABCD इज व्हाट, इज अ स्क्वायर, हाँ कि ना। ये क्या है, एक स्क्वायर है बच्चों,
ये क्या है, एक स्क्वायर है। कोलेटरल ABCD इज व्हाट, अ स्क्वायर, है ना। जो मेरा कोलेटरल ABCD है वो क्या है, एक स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इस कोलेटरल का सारा साइड लेंथ इक्वल है और दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो मेरा गिवन कोलेटरल है वो क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेलल, व्हाट एवर इट इज, है ना। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका बच्चे बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सारा साइड लाइन कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, डायगोनल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं, है ना। देखो सबसे पहले हम AB से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपना x1 कॉमा क्या y1, है ना। ये पॉइंट क्या हो गया x2 कॉमा y2, है ना। नेमिंग एज इट इज, है ना। चलो तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, AB, है ना। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑफ y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, हाँ कि ना। और x कोऑर्डिनेट है क्या, तो अपना यहाँ पे दे रखा है x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे देखो x1 क्या है -3, y1 क्या है 5, x2 क्या है 3 और y2 क्या है 1, है ना। तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट, दिस इज -3 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, y1 कितना दे रखा है आपको, तो दिस इज 5 -1 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। देखो ये माइनस ऑफ -3, हाँ कि ना, ऐसे करके। ठीक है, चलो अभी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होने वाली है कितनी, दिस इज 3 -3 दैट इज व्हाट, -3 व्हाट -6 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 5 - 1 इज व्हाट 4 का होल स्क्वायर। अच्छा तो अभी ये वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, ये 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 52, रूट अंडर कितना आ गया 52 आ गया, कितना आ गया 52 करके आ गया। क्लियर है। अच्छा अभी बच्चे हमने AB कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, AC कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हम क्या कर लेते हैं, AC कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं AC। देखो ये x1 y1 x2 y2, है ना। और ये क्या हो जाएगा मेरा x3 कॉमा y3, हाँ कि ना, x3 कॉमा y3। क्लियर है ना। चलो तो बच्चे AC कितना होने वाला है, ऑब्वियस बात है डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस और डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है x2 y2 और x3 y3, है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x3 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, ऐसे करके। अच्छा अभी देख लो आप, ये x2 आपको कितना दे रखा है, तो x2 दे रखा है 3, है ना। तो हम ऐसा लिखेंगे ना 3 - 0 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 1 - 3, हाँ कि ना। तो मैंने ऐसा लिखा 1 - 3 का क्या होल स्क्वायर, है ना। चलो तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना आप। देखो ये 3 - 0, है ना, ये 3 - 0 कितना हो गया, तो 3 का स्क्वायर, है ना, और प्लस ऑफ देखो ये 1 - 3 तो क्या -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अभी क्या हो जाएगा, देखो ये AC किसके बराबर है, तो AC इज व्हाट रूट अंडर, है ना। देखो ये 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 + 4, हाँ कि ना, 9 + 4 इज व्हाट 13, हाँ कि ना। तो ये कितना हो गया 13, है ना। देखो आप इसको अगर ध्यान से देखो बच्चे, ये जो हमने रूट अंडर 52 कैलकुलेट कर रखा है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 13 × 4, ऐसा लिख सकते हैं ना हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कि ना। ये जो 4 पे जब रूट है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट अंडर 13, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 2 रूट अंडर 13 हो गई, हाँ कि ना। मतलब क्या कि जो मेरा AB है वो कितना है 2 रूट अंडर 13, और जो मेरा अभी BC कैलकुलेट हो गया है वो कितना है रूट अंडर 13 कैलकुलेट हो गया है। मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल नहीं है ना। चलो अभी बच्चे हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं CD, है ना। देखो ये वाला x3 y3 था, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा x4 y4, है ना, x4 y4 ऐसे करके। ठीक है चलो तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या CD, है ना। बच्चे हमें CD कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, हाँ कि ना। x3 - x4 का होल स्क्वायर, है ना, x3 - x4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी y3, है ना, y3 - y4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा फाइनली ये कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, है ना। देखो x3 आपको कितना दे रखा है, तो x3 इज व्हाट 0, है ना, 0 माइनस ऑफ -1 का क्या होल स्क्वायर, है ना, ऐसे करके प्लस ऑफ देखो ये y3 - y4 कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ऑफ
4 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना? ये है क्या, x3 कितना दे रखा है बच्चे, तो 0, y3 कितना दे रखा है 3, x4 कितना है -1 और y4 कितना है -4, है ना? चलो, तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या 1 का स्क्वायर और प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 माइनस माइनस प्लस, है ना? तो ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, रूट अंडर 1 प्लस 49, 1 प्लस 49, 7 का स्क्वायर क्या 49, है ना? चलो, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर 50 करके आ रही है। कितनी आ रही है, रूट अंडर 50। अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, दिस इज 25 इंटू क्या 2, हाँ कि ना, 25 इंटू 2, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 रूट 2 करके आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 रूट 2 करके आ जाएगी। जो मतलब मेरा सी डी है ना, मेरा सी डी है वो कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 5 रूट 2 करके हो जाएगा, हाँ कि ना, कितना हो जाएगा 5 रूट 2 करके हो जाएगा। तो आप खुद ही देखो बच्चे, अभी तक हमने 3 साइड लेंथ कैलकुलेट कर लिया और सारा का सारा साइड लेंथ बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से अलग है ना, एक दूसरे से अलग है। एक साइड लेंथ बच गया बच्चों एडी, है ना, एडी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। हमने इसका नाम क्या रखा था, x1 कॉमा y1, है ना, और इसका क्या नाम रखा था हमने, x4 कॉमा y4, है ना। अच्छा, तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, एडी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने क्या कैलकुलेट करा, एडी। अच्छा, यहाँ से बच्चे ये वाला लेंथ कितना आया था, तो ये आया था 2 रूट अंडर 13, हाँ कि ना। ये कितना आया था, ये आया था रूट अंडर 13 आया था, और ये कितना आया था 5 रूट 2 अभी कैलकुलेट करके आया। ये कितना आया 5 रूट 2 कैलकुलेट करके आया। अभी बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, एडी कैलकुलेट कर लेते हैं। एडी देख लो आप, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी व्हाट, ऐसे करके ना, x1 माइनस x4 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, देखो ये x1 अपने पास कितना दे रखा है, तो x1 इज व्हाट -3 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा -1, है ना, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये आपको देखो y1 कितना दे रखा है, तो y1 आपको दे रखा है 5, है ना, तो 5 माइनस ऑफ -4 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, है ना, देखो ये -3, है ना, और ये क्या माइनस माइनस प्लस, है ना, तो +1 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये देखो 5 माइनस माइनस क्या प्लस, तो 5 + 4 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली, है, देखो ये कितनी हो जाएगी -3 + 1, तो ये कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये 5 + 4 ये कितना हो गया 9 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 4 + 81, हाँ कि ना। अच्छा, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, रूट अंडर 85 के बराबर। कितनी आ रही है, रूट अंडर 85 के बराबर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर 85। क्लियर है? इसका मतलब बच्चे आप देख लो कि जो मेरा ए बी है वो ना बी सी के बराबर है ना सी डी एक दूसरे से बराबर है, और ना ही डी ए एक दूसरे से बराबर है, हाँ कि ना। डी ए बोलो तो या फिर डी ए बोलो तो या फिर आप एडी बोलो तो दोनों लेंथ क्या है आपस में बराबर ही होता है ना। डीए बोलो तो या फिर एडी बोलो तो दोनों चीज़ क्या है सेम ही है, ठीक है। चलो, मतलब कोई भी साइड लेंथ एक दूसरे से इक्वल नहीं है। इसका मतलब है बच्चे कि ये कोई स्पेसिफिक कोलेटरल नहीं है ना। मतलब जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम इसे जनरली क्या बोल देंगे, दिस इज जस्ट अ कोलेटरल। ये बस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ कि ना। ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है ना। चलो, आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं बच्चे, आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया है कि नहीं कि ये कोई कोलेटरल है ही नहीं, है ना स्क्वायर है, सारे साइड लेंथ और बराबर नहीं है ना। ये पैरेललोग्राम भी नहीं है क्योंकि इसका अपोजिट साइड बराबर नहीं है। मतलब हमने सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है। ये क्या है, कोई स्पेसिफिक कोलेटरल नहीं है, जस्ट कोलेटरल है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, बस सेम ही बात दे रखी है ना। आपको भी यहाँ पे एक कोलेटरल दे रखा है और आपको बताना है कि ये कौन सा कोलेटरल है, ठीक है। चलो सेम कैलकुलेशन फॉलो करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले नेमिंग कर लो आप, है ना। ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला x1 कॉमा y1, सेकेंड क्या हो जाएगा x2 कॉमा y2, है ना। और नेक्स्ट क्या हो गया x3 कॉमा y3, है ना। और ये नेक्स्ट क्या हो गया x4 कॉमा y4, है ना, x4 कॉमा y4। क्लियर है? देखो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ए बी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ए बी, है ना। तो ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आसान से कैलकुलेशन है अपने पास, है ना। क्या करेंगे, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, दिस इज x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
क्लियर है? अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। देखो x1 आपको कितना दे रखा है, तो दिस इज 4 माइनस 7 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये y1 कितना दे रखा है, तो दिस इज 5 माइनस 6 है ना, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू कितनी हो गई, तो दिस इज 4 माइनस 7 इज व्हाट -3 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ 5 माइनस 6 तो -1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो गई 9 प्लस 1, हाँ कि ना, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई √10। ये वैल्यू कितनी हो गई √10 है ना, मतलब मेरे पास ए बी कितना आ रहा है, ए बी इज वॉट, दिस इज √10, हाँ कि ना, ए बी कितना आ रहा है √10 आ रहा है। क्लियर है? अभी बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या बी सी, है ना, ए बी के बाद हम क्या कर लेते हैं बी सी। ये अपना ए बी कितना आया √10 करके आया, तो बी सी बच्चे देखो हमें ये बी सी कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना, ये वाला लेंथ कैलकुलेट करना है, तो इसके बीच में कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक मेरा x3 y3 है और एक क्या है x2 y2 है, तो बी सी कितना होगा डिफरेंस इन सी का कोऑर्डिनेट है ना प्लस ऑफ बी का कोऑर्डिनेट, और सी है कितना, तो ये x3 और ये क्या x2 है, मतलब क्या x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर या फिर x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, दोनों बात क्या होगी सेम ही होगी, है ना। चलो, तो मैंने क्या करा BC बच्चे कैलकुलेट करा ना, BC कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट x2 माइनस है ना x2 माइनस x3 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी y2 माइनस y3 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो ये x2 कितना है, x2 दे रखा है हमारे पास 7 है ना, 7 माइनस 4 है ना, 7 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये देखो y2 है ना, क्या दे रखा है आपको y2, तो y2 कितना है अपने पास, दिस इज व्हाट 6 माइनस है ना 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अभी बच्चे फाइनली ये BC कितना हो जाएगा, BC इज व्हाट है ना, BC होने वाला है 7 माइनस 4 क्या 7 माइनस 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 का स्क्वायर और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, मतलब ये भी कितना 3 का स्क्वायर है ना, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 9 प्लस 9 का क्या √, मतलब 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस इज 9 इंटू 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 3√2 करके हो जाएगा। ये BC कितना हो जाएगा बच्चे 3√2 करके हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा 3√2 करके हो जाएगा। क्लियर है? BC इज हाउ मच 3√2 है ना। अच्छा, BC कितना हो गया, BC कितना हो गया 3√2 करके हो गया, मतलब ये वाला लेंथ हमने कैलकुलेट करा है, ये कितना हो रहा है 3√2 करके आ रहा है। ठीक है बच्चे, अगला हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं CD, नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं CD है ना। देखो CD कैलकुलेट कर लेते हैं ना, CD, तो बच्चे CD कैलकुलेट करने के लिए देखो CD किन किन कोऑर्डिनेट्स के बीच में है, तो एक मेरा x4 y4 है और एक क्या है x3 y3 है, तो ये होने क्या वाला है x4 माइनस x3 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ y4 माइनस y3 का क्या होल स्क्वायर है ना, तो CD कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखना इसको आप है ना, ये कितना होने वाला है, या फिर आप x3 माइनस x4 लिखो या फिर x4 माइनस x3 लिखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा x3 माइनस x4 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, दिस इज y3 माइनस y4 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ये x3 कितना दे रखा है आपके पास, x3 इज व्हाट 4 है ना, तो 4 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये y3 कितना दे रखा है 3 माइनस है ना 3 माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो ये 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस ऑफ ये 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखो ये CD अपने पास कितना आ रहा है, दिस इज √10, हाँ कि ना, CD कितना आ रहा है √10 के बराबर आ रहा है, हाँ कि ना, CD कितना आ रहा है √10 के बराबर हो रहा है ना, ये CD कितना हो गया अपना √10 के बराबर हो गया। क्लियर है ना, मतलब क्या कि देखो अपोजिट साइड्स का इक्वल आ रहा है AB और CD है ना, इनका लेंथ क्या हो रहा है आपस में इक्वल आ रहा है, दैट इज व्हाट √10 है ना, कितना आ रहा है √10 आ रहा है। ठीक है, देख लो बच्चे ना, ध्यान से देख लो, आपको नोट करना है तो कर लो, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे है ना, अभी बच्चे हमें क्या करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है लेंथ AD कैलकुलेट करना है या फिर DA कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये अभी हमने देखा था ये लेंथ कितना था अपना, AB कितना आया था √10 आया था है ना, कितना आया था ये आया था √10 है ना, ये वैल्यू कितनी आई थी 3√2 करके आई थी है ना, और ये वैल्यू भी कितनी थी √10 करके आया अपना है ना। अच्छा, सबका नेमिंग है ना, देखो ये क्या था मेरा x1 y1 था है ना, और ये नाम क्या था x4 y4 करके था। क्लियर है? अच्छा, अभी बच्चे हमें कैलकुलेट करना है लेंथ AD, आप AD बोलो तो या फिर आप DA बोलो तो दोनों लेंथ क्या है आपस में बराबर ही है, हाँ कि ना, आप
AD बोलो तो या DA बोलो तो दोनों तो यही लेंस होकर है ना, हाँ कि ना, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर ही है ना। देखो क्या होता है, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x4 है ना, x4 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ y4 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, और फाइनली क्या रूट अंडर, है ना। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। देखो x4 ये कितना दे रखा है आपको 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये आपको क्या दे रखा है y4, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर, और फाइनली क्या रूट अंडर, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से देखना। ये 1 माइनस 4 तो ये कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये 2 माइनस 5 तो ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये कितना 9, तो ये फाइनली कितनी आ गई रूट अंडर 18, है ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, है ना, ये कितना 9 इंटू 2, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3√2 करके, ये वैल्यू कितनी हो गई 3√2 करके। तो ये कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है अपना 3√2। तो बच्चे ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, इसमें अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। इनका अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। इट मीन्स डैट कि या तो ये क्या होगा स्क्वायर, सॉरी, या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा, या तो रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है, हाँ कि ना। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें चेक करना पड़ेगा, इनका डायगोनल चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, डायगोनल चेक करना पड़ेगा, क्लियर है। अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। और अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है ना। गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है मेरा, पैरेललोग्राम है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, दोनों डायगोनल कैलकुलेट कर लेते हैं। डायगोनल इज व्हाट, दिस इज AC एंड BD, है ना, AC एंड BD। चलो तो स्टार्ट करते हैं ना बच्चों, हम क्या कर लेते हैं AC और BD कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ठीक ना। AC कितना आ जाएगा अपने पास, व्हाट, है ना, AC इज व्हाट। देखो AC के बीच में कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है, अच्छा ये बच्चे अपना ये x1 y1 ये क्या था x2 y2, है ना, और ये क्या था x3 y3, है ना, x3 y3 ऐसे करें, है ना। तो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों AC, है ना। तो AC बोले तो क्या x1 y1 और x3 y3, है ना, यही वाला लेंथ हमें कैलकुलेट करना है अभी, हाँ कि ना। तो हम क्या करेंगे x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x1 माइनस x3 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा अभी ये कितना हो गया, देख लो जरा ध्यान से। ये x1 है बच्चों कितना, ये दे रखा है आपको 4, है ना, तो 4 माइनस, है ना, वो कितना दे रखा है 4, है ना, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा y1 कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है ना, तो 5 माइनस 3, है ना, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट, दिस इज 0 का स्क्वायर, है ना, और प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना, मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ये वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, हाँ कि ना। मतलब जो मेरा AC है, जो मेरा AC है वो कितना आ गया 2 आ गया। मान लेते हैं यही अपना क्या था डायगोनल 1 था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 2 के बराबर। डायगोनल 1 कितना आ गया 2 आ गया। सपोज दैट दिस इज आवर डायगोनल 1, मैंने इसको नाम क्या दे दिया डायगोनल 1 दे दिया नाम, ठीक है। अभी बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, डायगोनल 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डायगोनल 2, और डायगोनल 2 है क्या, दिस इज व्हाट BD, हाँ कि ना, डायगोनल 2 अपना क्या है BD है ना। डायगोनल 2 इज व्हाट, दिस इज BD, हाँ कि ना, डायगोनल 2 क्या है अपना BD है। हमने बच्चों अभी यहाँ पे D1 कैलकुलेट कर लिया, डायगोनल 1 दैट इज AC, वो कितना आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। चलो तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं D2 दैट इज व्हाट BD, है ना, D2 दैट इज व्हाट BD। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x4 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, दिस इज y4 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर, और फाइनली क्या रूट अंडर, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये x4 माइनस x2, हाँ कि ना, ये x4 माइनस x2, तो x4 आपको कितना दे रखा है 1 माइनस 7 का क्या होल स्क्वायर, है ना, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये y4 माइनस y2, हाँ कि ना, तो y4 कितना है 2 माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर, है ना। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखना आप, है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट -6 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अच्छा तो अभी ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और प्लस क्या 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, दिस इज व्हाट रूट अंडर 52, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो गई
रूट अंडर 52। और इसी को अगर आप अरेंज करके लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 13 इंटू 4, हाँ कि ना, और ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज फाइनली 2 रूट 13, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 रूट 13 के बराबर, कितनी हो गई, 2 रूट 13 के बराबर। क्लियर है, मतलब ये जो डायगोनल आ रहा है ये कितना आ रहा है, 2 रूट 13 के बराबर आ रहा है, हाँ कि ना। मतलब आप बच्चे चेक कर पा रहे हो, देखो अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है ना। और जो डायगोनल है, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 क्या है, आपस में बराबर नहीं है, हाँ कि ना। जो डायगोनल 1 है और डायगोनल 2 क्या है, आपस में बराबर नहीं है। इट मीन्स डैट, है ना, इट मीन्स डैट कि जो बच्चे हमारा गिवन जो कोलेटरल है, जो हमारा गिवन कोलेटरल है वो क्या होगा, वो जो गिवन कोलेटरल है वो क्या होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, वो पैरेललोग्राम करके होगा, हाँ कि ना, वो क्या होगा, पैरेललोग्राम करके होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वो क्या होगा, पैरेललोग्राम करके होगा, ठीक ना, वो क्या होगा, पैरेललोग्राम करके होगा, है ना। तो हम बच्चे चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, है ना, कि सो गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट, है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हाँ क्या ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड D1 नॉट इक्वल्स टू D2, हाँ कि ना, और डायगोनल के आपस में बराबर नहीं है ना। दैट्स वाई ये मेरा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। सो गिवन क्वाड्रिलेटरल अपना क्या है, पैरेललोग्राम है ना। आपको पूरा लिखना बच्चे, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, है ना, ऐसे करके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9, है ना। देखो यहाँ बच्चे आपको एक बात बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, किस पे पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है आपको, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालने के लिए। और यहीं पे आपको एक क्लू मिल गया, है ना। बच्चे एक्स एक्सिस पे क्या होता है ना, एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो एक्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज व्हाट, 0, ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो मान लेते हैं इसका एक्स क्या है, कुछ ए है, लेकिन वाई इसका क्या होगा, 0 होगा। ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, हाँ कि ना। मतलब ये पॉइंट मान लो कहीं पे ये दे रखा है तुमको, क्या ये दे रखा है 2, -5 दे रखा है ना। और एक पॉइंट मान लेते हैं कुछ और भी है, कहीं भी हो सकता है, सपोज दैट मैंने ये बोल दिया -2, 9 ऐसे करके, है ना। तो बच्चे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये चेक करना है ना। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बच्चा हमें क्या करना है, ये ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, ये ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये लेंथ मान लेते हैं, ये अपना क्या दे रखा है, D1 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, D2 दे रखा है। ये D1 दे रखा है और क्या दे रखा है, D2 दे रखा है ना। ध्यान से देखो, आपको पॉइंट क्या दे रखा है, एक ऑन एक्स एक्सिस पे, किसी भी एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट उसका कुछ हो सकता है ना, 1, 2, 3, 4, -1, -2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बस यही वाला कॉन्सेप्ट बच्चों हम यूज कर लेंगे, ठीक ना। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये D1 और D2 आपस में क्या कर देना है, इक्वल दे देना है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। क्या मतलब होता है, इक्वल डिस्टेंस, है ना। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे D1 इक्वल्स टू व्हाट कर देना है, D2 कर देना है। D1 किसके बराबर कर लेना है, D2 के बराबर कर लेना है, ठीक है। D1 किसके बराबर करना है, D2 के बराबर, है ना। ध्यान से देखो, देखो अभी हम क्या कर लेते हैं, हमें नाम लिखना पड़ेगा। ये क्या हो गया मेरा, x1, y1, है ना। ये मान लेते हैं ये क्या है, x2, y2, और ये क्या दे रखा है आपको, दिस इज x3, y3 दे रखा है। क्लियर है ना, x3, y3। तो देखो D1 अपने पास क्या होगा, D1 क्या है, ये डिस्टेंस है किसके बीच में, तो ये डिस्टेंस है x3, y3 और x2, y2 के बीच में, हाँ कि ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x3 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, y3 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर, और फाइनली क्या रूट अंडर, हाँ कि ना, इक्वल्स टू। अभी देखो हमें देखना है D2, है ना, और D2 किसके बीच का डिस्टेंस है, तो D2 किसके बीच का डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन x1, y1 एंड x2, y2, हाँ कि ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, दिस इज व्हाट, हम ऐसा लिख देना x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा अभी देख लो। अच्छा बच्चे एक बात देखो आप, ये दोनों साइड में क्या है, ये रूट है,
दोनों साइड में क्या है, रूट है ना। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर ले, है ना, दोनों साइड हम स्क्वायर कर ले, मतलब कहीं पे कुछ आपको ऐसा दे रखा है, रूट अंडर ए इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर बी करके दे रखा है, लेट, है ना, ऐसे करके। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड ऐसा कर सकते हैं ना, रूट अंडर ए का इधर भी स्क्वायर कर लेंगे और इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर बी का इधर भी स्क्वायर कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बराबर बी आ जाएगा। हाँ क्या, ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ठीक है, चलो तो स्क्वायरिंग, चलो जैसे ही बच्चों हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, रूट दोनों साइड का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाँ कि ना, रूट दोनों साइड का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये वैल्यू ऐसे आने वाली है, दिस इज व्हाट, x3 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ y3 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, है ना, ये आ जाएगा अपने पास क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब जरा देखो, आप देखो x3 अपने पास कितना दे रखा है, तो 2 है ना, और x2 कितना है, a, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 माइनस a का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ, देखो y3 कितना दे रखा है, तो y3 इज व्हाट -5 और y2 कितना दे रखा है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -5, है ना, -5 और -0 का क्या होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ये x1 कितना दे रखा है, तो x1 इज व्हाट -2, है ना, ये -2 और यहाँ पे आपको x2 कितना दे रखा है, तो a दे रखा है, तो ये -a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y1 कितना दे रखा है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अभी देखो फाइनली यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आने वाली है ना, वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, ध्यान से देखना आप जरा, है ना, देखो ये यहाँ पे क्या होने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, है ना, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और इंटू क्या b और प्लस ऑफ क्या b का स्क्वायर, ये बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 इक्वल्स टू व्हाट, है ना, देखो ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है क्या, दिस इज व्हाट 4, है ना, माइनस, देखो ये बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना, है ना, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, -2 माइनस a का क्या होल स्क्वायर करके दे रखा है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो -1 का स्क्वायर, है ना, और ये कितना 2 प्लस a का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब ये कितना है 2 प्लस a का होल स्क्वायर, मतलब 4 प्लस क्या 2 इंटू a इंटू क्या b और प्लस ऑफ क्या a का स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी, दिस इज 4 प्लस क्या 4 प्लस 4a, हाँ कि ना, और प्लस ऑफ a स्क्वायर, और ये फाइनली कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, हाँ कि ना, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 करके हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा देखो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, हाँ कि ना, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, है ना। अच्छा और कुछ कैंसिल होगा, नहीं हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं है। देखो अभी कितना हो जाएगा, देखो ये 2 2 जो 4 है ना, और ये a है ना, तो ये कितना हो गया -4a करके, है ना, ये कितना हो गया -4a, है ना, और प्लस कितना 25 प्लस 25 इक्वल्स टू व्हाट, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, ये 4a प्लस 81, है ना, इधर ये वैल्यू कितनी आ रही है 4a प्लस 81 करके आ रही है, हाँ कि ना। अच्छा अभी देख लो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, है ना, देखो ये इधर रहने देता ना, है ना, ये -4a, है ना, और ये देखो इधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा -4a इक्वल्स टू व्हाट 81 माइनस 25, हाँ कि ना, 81 माइनस 25, है ना, 81 माइनस 25 कितना हो जाएगा, अगर 85 माइनस 25 करते तो ये कितना होता, दिस इज व्हाट, है ना, दिस इज 46, हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा 46, है ना, नहीं 46 नहीं बचे, ये कितना हो जाएगा 56 करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 करके हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 56 करके हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 56, है ना। चलो और ये कितना हो गया -8a, हाँ कि ना, तो फाइनली यहाँ से 8 की वैल्यू कितनी आ रही है 56 बाई वॉट -8, और ये कितना हो जाएगा -7, हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा -7, है ना, कितना हो जाएगा -7 करके हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ से देख लो आप a की वैल्यू कितनी हो रही है -7, मतलब क्या -7, है ना, मतलब क्या कि ये जो बोल रहा है ना फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट होगा, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा -7, क्योंकि देखो x एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0 होगा, तो डेट्स वाई मैंने क्या करा x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो और y कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे ये ध्यान रखना इसमें कॉन्सेप्ट यही है, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। क्लियर है, चलो आगे
क्वेश्चन नंबर 8 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट, है ना। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। आपको क्या दे रखा है, एक p दे रखा है ना, वो कितना है 2, -3, और आपको एक पॉइंट दे रखा है q, दिस इज व्हाट 10, y, है ना। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना 10 यूनिट दे रखा है। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 10 यूनिट दे रखा है ना। डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 यूनिट दे रखा है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस y का वैल्यू बताना है। क्या करना है, y का वैल्यू बताना है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या ये बोल दिया मैंने x1, y1, है ना। और ये वाली पॉइंट क्या हो गई, दिस इज x2, y2। क्लियर है। अच्छा x1 कितना 2 और ये y1 कितना -3, x2 कितना 10 और ये y कितना y2। ठीक है। देखो हमें बच्चे क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस मैंने d बोल दिया, है ना। तो ये d कितना हो जाएगा, जैसे व्हाट x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर और फाइनली क्या रूट अंडर, है ना। देखो ये d की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 10, है ना। 10 इक्वल्स टू व्हाट, है ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, मैंने क्या करा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, है ना। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, है नहीं। और ये जो इधर वाला ये वाला जो रूट है ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और कहीं पे ऐसा होता है ना रूट अंडर ए का अगर हम स्क्वायर कर दे तो क्या होता है, ये रूट कैंसिल हो जाता है ना, फाइनली ये क्या आ जाता है ए आ जाता है। क्या आ जाता है, ए आ जाता है करके, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम बच्चे क्या करते हैं x1, है ना। x1 आपको कितना दे रखा है, दिस इज 2, है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2 माइनस x2 कितना दे रखा है, तो दिस इज 10, है ना। 2 माइनस 10 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये आपको y1 कितना दे रखा है, तो y1 इज व्हाट -3, है ना। ये कितना दे रखा है -3 और माइनस ऑफ क्या y का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अभी देखो ये वैल्यू कितनी हो गई 100 इक्वल्स टू व्हाट, देखो 2 माइनस 10, है ना। 2 माइनस 10 तो ये वैल्यू कितनी हो गई -8 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये -3 और ये -y। मैंने आपको बता रखा है ना कि आप -3 -y के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट, आप एक -1 कॉमन ले लो, है ना। ये कितना हो जाएगा 3 + y का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना। और ये वैल्यू तो आपकी 1 ही हो गई, मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या 3 + y का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैंने इसको क्या लिख दिया 3 + y का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, तो फाइनली ये कितना आ रहा है अपने पास, देखो ये 100 इक्वल्स टू व्हाट, ये अपना आ गया कितना 64 और प्लस ऑफ ये देखो कितना आ रहा है a + b का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, सॉरी a + b का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा 9 प्लस ये कितना हो गया 2 × 3 × y, मतलब कितना हो गया 6y और प्लस ऑफ क्या y का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अभी देख लो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू होने वाली है कितने, है ना। देखो हम ऐसा लिख लेते हैं इसको क्या y² + 6y + 9 + 64 इक्वल्स टू क्या, ये 64 है ना, ये अपना 64 इक्वल्स टू व्हाट इक्वल्स टू 100 ऐसे करके इक्वल्स टू व्हाट 100, हाँ कि ना। मतलब a इक्वल्स टू b अगर कहीं पे दे रखा है a इक्वल्स टू b आप चाहो तो क्या लिख सकते हो b इक्वल्स टू a भी तो लिख सकते हो ना, हाँ कि ना। जस्ट मैंने इसको क्या करा रिवर्स कर दिया। ठीक है, चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया y² + 6y, है ना, प्लस 9 इक्वल्स टू व्हाट 100 - 64, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 100 - 64, 100 - 64 है ना। और ये आपका एक +9 भी था ना, तो ये भी किधर आ जाएगा -9 आ जाएगा। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है 100 - व्हाट 9 + 4 इज व्हाट 73 हो जाएगा ना यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 73 और 100 - 73 हुआ तो ये कितना आ गया y² + 6y, है ना, इक्वल्स टू व्हाट ये 7 और 2, ये वैल्यू कितनी आ रही है 27 करके, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई 27 करके, सही है ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है 27। तो अब बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। अब हमें क्या कर लेना पड़ेगा कि हमें ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ये y² + 6y इक्वल्स टू जो 27 आपको दे रखा है, हमें क्या करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, सही है ना। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं, है ना। वैल्यू क्या है y² + 6y इक्वल्स टू व्हाट 27, y² + 6y इक्वल्स टू व्हाट 27, है ना। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना y² + 6y - 27 इक्वल्स टू व्हाट 0, है ना। अभी आप एक काम करो, आप ये स्प्लिटिंग मेथड यूज कर लो, है ना। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। तो 1 × 27 का क्या प्राइम फैक्टर से लिख लो, है ना। ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना 3 है ना। चलो बच्चा हमें यहाँ पे वैल्यू कितना लाना है, तो हमें वैल्यू लाना है 6, है ना। तो ये 3 3 × 9 और 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 6, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी y² + 9y - 3y - 27 इक्वल्स टू व्हाट 0। अभी आप ध्यान से देखो,
इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो और फिर इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो। ये अपना क्या हो गया, मैंने y कॉमन लिया तो ये कितना हो गया y प्लस 9 है ना, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी y प्लस 9, हाँ क्या ना, इक्वल्स टू व्हाट 0। तो अभी क्या रहा है y माइनस 3 और इंटू क्या y प्लस 9 इक्वल्स टू व्हाट 0। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले टर्म को 0 पुट करेंगे, मतलब y माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट 0, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 3 आ गया, हाँ कि ना। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा, इसको मैंने 0 पुट करा तो ये कितना आ गया y प्लस 9 इक्वल्स टू व्हाट 0, मतलब y इक्वल्स टू व्हाट माइनस 9, y इक्वल्स टू कितना आ रहा है अपने पास माइनस 9 आ रहा है। क्लियर है, y इक्वल्स टू व्हाट माइनस 9 है ना। ध्यान से देखो आप, है ना, देखो x कितना आ रहा है अपने पास, x कितना आ रहा था, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बस हमें y कैलकुलेट करना था। तो बच्चे y का यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, एक क्या आ रहा है y इक्वल्स टू 3 आ रहा है और एक क्या आ रहा है y इक्वल्स टू माइनस 9 करके आ रहा है, ठीक ना, y इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू माइनस 9। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है, if q is a equidistant from point p and r, find the value of x, also find the distance qr and pr। देखो हमारे पास बच्चे कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, q दे रखा है, सपोज दैट आपको दे रखा है ये 0,1 दे रखा है ना, और ये बोल रहा है बच्चे जो मेरा पॉइंट q है ना, ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है p और ये वाला पॉइंट क्या है r है ना। इनका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 5, क्या -3, और ये क्यू आर का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है x, 6 दे रखा है, कितना दे रखा है x, 6। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या कर लेना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें क्या कर लेना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। चलो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। ध्यान से देखो, देखो ये काम करते हैं बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हमें बस इक्विडिस्टेंट करना है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है बराबर है, हमें बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके और दोनों का लेंथ क्या कर देना है इक्वल कर देना है, हाँ कि ना। अच्छा, और बच्चे हमें फिर एक काम और भी करना है कि क्यू आर और ये पी आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कब, जब हम इस एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे। क्लियर है ना। चलो क्यू आर और पी आर, है ना, क्यू आर और पी आर। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट अपना क्या है x1, y1 है ना, और ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है x2, y2 है ना, और ये क्या दे रखा है आपको x3, y3 करके दे रखा है। क्लियर है ना। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चे कि q जो है वो इक्विडिस्टेंट है p और r से, इसका मतलब क्या है कि pq बराबर क्या है, pq बराबर आपको क्या दे रखा है, pq बराबर आपको क्या दे रखा है qr दे रखा है, क्या दे रखा है qr दे रखा है, कैसे दे रखा है ना, ये कैसे दे रखा है, तो ये क्या है गिवन है, ये चीज़ क्या है क्वेश्चन में ही गिवन है ना, ये चीज़ गिवन है। क्लियर है। अच्छा तो हम बच्चे क्या कर लेते हैं, पहले pq लिखते हैं ना, pq मेरे पास कितना हो जाएगा x1 माइनस x3 का क्या होल स्क्वायर, मैंने ऐसा लिखा। देखो एक बात बताओ है ना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा x1 माइनस x3 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ, अब क्या लिख लेंगे बच्चों, ये क्या लिखेंगे y1 माइनस y3 का क्या होल स्क्वायर, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा y1 माइनस y3 का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ पे फाइनली क्या दे देंगे रूट देंगे, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, देखो ये QR कितना दे रखा है अपने पास बच्चे, QR कितना दे रखा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर, है ना, और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है, और फाइनली क्या रूट अंडर, है ना। अच्छा अभी हम क्या कर लेंगे बच्चे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। देखो ये x1 अपने पास कितना दे रखा है, तो x1 इज 0 है ना, और x3 इज व्हाट 5 है ना, x3 इज व्हाट 5, तो ये कितना हो गया 0 माइनस 5 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ, अच्छा ये आपको y1 कितना दे रखा है, देखो ये y1 आपको कितना दे रखा है, तो 1 है ना, 1 दे रखा है, और y3 कितना दे रखा है, तो -3 दे रखा है। हम यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, 1 माइनस ऑफ -3 का क्या होल स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल्स टू, है ना, और यहाँ बच्चे ये क्या दे रखा है आपको रूट अंडर दे रखा है, ये क्या दे रखा है रूट अंडर दे रहा है, इक्वल्स टू, है ना, ये x1 माइनस x2 है ना, देखो ये x1 कितना दे रखा है 0 है ना, x1 कितना दे रखा है आपको 0, और ये x2 कितना दे रखा है, x2 आपको दे रखा है x, है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या 0 माइनस x का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ, ये देखो आपको y1 कितना दे रखा है, तो y1 दे रखा है 1 है ना, 1 माइनस 6 है ना, y2 आपको कितना दे रखा है, y2 इज व्हाट 6 दे रखा है ना, y2 कितना दे रखा है 6 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे मैंने क्या करा रूट लिया, है कि नहीं। अब बच्चे हम क्या कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड,
मैंने दोनों साइड क्या करी, स्क्वायरिंग करी, है ना। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ, देखो माइनस माइनस प्लस, है ना, मतलब 1 प्लस 3, मतलब ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6, है ना, मतलब ये कितना हो गया माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट 25 प्लस 16 इक्वल्स टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 25, हाँ कि ना। देखो ये 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 16, हाँ कि ना। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ रही है 16 के बराबर, हाँ कि ना। इट मीन्स डैट कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस रूट अंडर 16, हाँ कि ना। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस रूट अंडर 16, बोले तो यहाँ से आप एक्स कितना लिख सकते हो, एक्स इक्वल्स टू व्हाट प्लस माइनस 4, या तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस 4 होगी या फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस 4 करके होगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 होगी या फिर क्या होगी एक्स की वैल्यू माइनस 4 करके होगी, क्लियर है ना। चलो तो ये बच्चे हमने क्या करा, हमने x का वैल्यू सॉल्व कर लिया, हमने क्या करा x का वैल्यू सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा अब हमें बच्चे क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एंड पी आर, हमें क्या करना है क्यू आर और पी आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एंड पी आर। अच्छा और हमारे पास एक डायग्राम इधर नहीं बना हुआ है ना, परेशानी है। देखो क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, पहले आप इसको नोट कर लो, मैं इसे ही इरेज कर दूंगा, ठीक है। जो अभी हमने सॉल्व करा है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, है ना। मैंने x कितना निकाला था, x इक्वल्स टू व्हाट 4 और माइनस 4, है ना। x इक्वल्स टू व्हाट 4 एंड माइनस 4, आप इसे नोट कर लो, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 एंड माइनस 4। चलो हमें क्या कर लेना है बच्चे, क्यू आर और पी आर कैलकुलेट करने के लिए जस्ट हमें क्या कर लेंगे, जस्ट हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, हाँ कि ना। जस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट अंडर, हाँ कि ना, ऐसे करके। चलो अभी बच्चे मैंने क्या करा, अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, अभी हमें पहले कैलकुलेट करना है क्यू आर, हमें क्या कैलकुलेट करना है क्यू आर, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है क्यू आर। लेकिन बच्चे एक परेशानी है, हाँ कि ना। एक परेशानी क्या है कि यहाँ पे हमें क्यू आर का 2 लेंथ मिल सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है ना। एक वैल्यू क्या है 4 और एक वैल्यू क्या है -4, है ना। वैसे ही हमें क्या हो सकता है, पी आर का भी 2 वैल्यू मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है x का 2 वैल्यू है, क्लियर है ना। चलो कोई बात नहीं है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं बच्चे, हम क्यू आर का लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। देखो क्यू आर का मैंने डायग्राम ही अलग से बना दिया, ठीक है। ये अपना क्या है क्यू है और ये क्या है आर है, और एक बार मैंने फिर से क्यू आर का डायग्राम बनाया, ये क्या है अपना, है ना। ये आपको क्या दे रखा है, चलो ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, है ना। ये आपको दे रखा है क्यू और आर, ये भी आपको क्या दे रखा है क्यू और आर करके ही दे रखा है ना। यहाँ पे देखो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 0,1, है ना, और आर का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, तो आर का कोऑर्डिनेट बच्चे अभी हमने निकाला, ये देखो आर का कोऑर्डिनेट x,6 है। तो एक बार क्या हो सकता है, ये हो सकता है 4,6 और एक बार क्या हो सकता है -4,6 करके हो सकता है, क्लियर है। और क्यू का कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, दैट इज व्हाट 0,1, हाँ कि ना। ये क्या है, ये डिस्टेंस फिक्स है ना, ये 0,1 दे रखा है, क्लियर है ना। तो हमें बच्चे क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों ही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमें क्या करना है दोनों ही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं ना, इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया d1 और इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया d2, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बच्चों हम d1 कैलकुलेट करते हैं ना। d1 होता कितना है, देखो बड़ा आसान सा है बच्चे, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑफ y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 0 दे रखा है और यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 0 - 4 का क्या होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 1 - 6 का होल स्क्वायर, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट -4 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, है ना। मतलब ये कितना हो जाएगा 16 + 25, है ना। मतलब ये वैल्यू फाइनली कितनी आ गई अपने पास, दिस इज व्हाट 6 + 5 11, 2 + 1 is 3, फाइनली क्या 441, हाँ कि ना। ये कितना हो गया 41 हो गया, कितना हो गया 41, मतलब d1 कितना आ रहा है √41 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अभी बच्चा हम ये d2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये भी क्या है क्यू आर के बीच का ही डिस्टेंस है, ये किसके बीच का डिस्टेंस है क्यू आर के बीच का डिस्टेंस है। देखो तो ये अपने पास d2 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये कितना होने वाला है 0 माइनस ऑफ -4 का क्या होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 1 - 6 का क्या होल स्क्वायर और फाइनली क्या है यहाँ पे रूट अंडर, ठीक है।
मतलब ये कितना आ रहा है, देखो ये माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या 4 का स्क्वायर और प्लस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, और फाइनली क्या रूट अंडर, ये वैल्यू कितनी आ गई 16 + 25, हाँ कि ना, मतलब ये वैल्यू भी कितनी आ रही है देख लो आप जरा, है ना, 6 + 5 इज व्हाट, है ना, ये भी कितना आ रहा है 41 ही आ रहा है, कितना आ रहा है 41 करके ही आ रहा है, हाँ कि ना। और ये बच्चों आना भी चाहिए, ये आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि बच्चे देखो हमने जो कैलकुलेशन करा है उसमें ये क्या मेंशन है कि जो क्यू आर है ना, जो क्यू आर है ना, और जो मेरा क्यू पी है वो आपस में क्या है, इक्वल है, वो आपस में क्या है, इक्वल है। और आप खुद ही बताओ बच्चे, अगर x का कोई वैसा कोऑर्डिनेट मिल जाए जिससे कि मतलब जो डिस्टेंस है वही चेंज हो जाए, तो फिर तो कैलकुलेशन ही गलत हो गया। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें x का 2 वैल्यू मिला है, हमें x का ऐसा 2 वैल्यू मिला है ना, हमें x का ऐसा 2 वैल्यू मिला है जिससे कि जो क्यू आर और जो मेरा क्यू पी है वो आपस में क्या है, इक्वल है, जो क्यू आर और क्यू पी है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत करना, मैंने यहाँ पे D1 और D2 अलग अलग डिस्टेंस मैंने आपको लेके दिखाया है, और फाइनली वो D1 और D2 आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, फाइनली D1 और D2 आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर है ना। वैसे ही बच्चों मैं क्या करूंगा, अभी पी आर भी कैलकुलेट करूंगा तो अलग अलग डिस्टेंस लेके करूंगा, ठीक ना, D1 और D2 लेके करूंगा, उससे आपको अंदाजा लगेगा, ठीक ना। चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। पी आर, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी आर, है ना। चलो तो पी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 5, -3, है ना। चलो अब बच्चे हमें कैलकुलेट कर लेना है क्या, पी आर का डिस्टेंस, है ना। तो पी आर कितना हो जाएगा, अपने पास ये D1 है ना, तो D1 कितना हो जाएगा रूट अंडर, देखो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का क्या होल स्क्वायर, और x कोऑर्डिनेट है कितना अपना 5 और क्या 4, तो मैंने यहाँ से ऐसे लिखा 5 - 4 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा -3 - 6 का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई रूट अंडर, देखो 5 - 4 इज व्हाट 1 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ -3 - 6, तो ये कितना हो गया -9 का होल स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस व्हाट, ये 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट रूट अंडर 82 करके, ये वैल्यू कितनी आ रही है रूट अंडर 82 करके आ रही है, ठीक है कि हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज रूट अंडर व्हाट, दिस इज रूट अंडर 82 करके आ रही है, हाँ कि ना, दिस इज व्हाट रूट अंडर 82, है ना। अभी बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या D2, है ना। देखो D2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, D2 अपने पास क्या हो जाएगा, देखो सेम बात है ना, क्या कि डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 5 क्या -4, तो हम ऐसा करेंगे ना 5 माइनस ऑफ -4 का क्या होल स्क्वायर, है ना, और प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा -3 - 6 का क्या होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, देखो माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये कितना होगा 5 + 4 इज व्हाट 9 का क्या होल स्क्वायर प्लस ऑफ देखो -3 - 6, तो ये कितना हो गया -9 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 + 81, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, है ना। देखो अगर आपने बच्चे कहीं पे करा x + x करा तो वो कितना हो जाएगा 2x, मतलब क्या 2 × 2, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ पे आपको दे रखा है 81 + 81, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली हो जाएगा 162 करके हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 × 81, 2 × 81 करके हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 2 × 81, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 2 × 81 करके, ठीक है। और जैसे ही रूट अंडर 81 होगा तो वो कितना हो जाएगा 9, है ना, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई 9√2 करके, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है 9√2। तो आप देख लो बच्चे, देखो क्योंकि r जो है ना, r जो है वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट हो गया, एक बार क्या है वो 4,6 है और एक बार वो क्या है -4,6 है, ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट हो गया। डेट्स वाई पी आर के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। एक बार कैलकुलेट करा 4,6 लेकर तो वो कितना आ रहा है √82, और एक बार मैंने r क्या ले लिया -4,6 लिया तो वो कितना आ रहा है 9√2 करके आ रहा है। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना। बोल कर आपको फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4, है ना। देखो आपको यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है x, y दे रखा है, और एक पॉइंट क्या दे रखा है 3,6, और एक पॉइंट क्या दे रखा है आपको -3,6 करके दे -3,4 करके दे रखा है, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि जो डिस्टेंस है ना ये इक्विडिस्टेंट है, हाँ कि ना। मतलब जैसे मान के चलो मैंने इसका नाम दे दिया p, इसका नाम दे दिया q, है ना, और इसका नाम मैंने दे दिया r, तो मतलब क्या कि pq किसके बराबर है pr के, pq किसके बराबर है pr के बराबर है, हाँ कि ना। pq किसके बराबर है pr के बराबर है ना। मतलब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि pq किसके बराबर है pr के बराबर है,
ठीक ना, पी क्यू इज इक्वल टू वॉट, पी आर। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा पी क्यू है ना, हमें क्या देखना है, पी क्यू देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे, पी क्यू होगा क्या, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस ऑफ डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और क्या, होल रूट, है ना। मतलब क्या, देखो एक्स माइनस थ्री का क्या, होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स माइनस थ्री का क्या, होल स्क्वायर प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस सिक्स का क्या, होल स्क्वायर प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, y माइनस सिक्स का क्या, होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ये रूट अंडर है, हाँ कि ना, ये वैल्यू क्या है आपकी रूट अंडर है ना। चलो इक्वल्स टू व्हाट, देखो पी आर है ना, पी आर कितना है अपने पास, तो ये x माइनस ऑफ माइनस थ्री का होल स्क्वायर, मैंने ऐसा लिखा x माइनस ऑफ माइनस थ्री का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, तो y माइनस फोर का क्या, होल स्क्वायर, है ना, ये कितना हो जाएगा, y माइनस फोर का होल स्क्वायर, है ना। एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, y माइनस फोर का होल स्क्वायर, है ना, y माइनस फोर का क्या, होल स्क्वायर, और फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर, है ना। अच्छा अब हम बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने क्या करा, दोनों डिस्टेंस क्या करा, इक्विडिस्टेंट कर दिया, हाँ कि ना, बड़ा आसान था बच्चे, है ना। देखो पी क्यू का, पी आर का जब डिस्टेंस लिख रहे हैं तो क्या, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस थ्री है, तो एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री, तो माइनस ऑफ माइनस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस थ्री, मतलब क्या, एक्स प्लस एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री, हाँ कि ना। अच्छा उसके बाद क्या, वाई, वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो ये है वाई और ये क्या है, फोर, तो उनका डिफरेंस कितना हो गया, वाई माइनस फोर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा अभी बच्चों हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, मैंने क्या करा, दोनों साइड क्या करा, स्क्वायरिंग कर लिया, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस थ्री का क्या, होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ वाई माइनस सिक्स का क्या, होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा ये वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए और इंटू क्या, बी, यही तो होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ क्या, बी का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू ए और इंटू क्या, बी कितना दे रखा है आपको, सिक्स दे रखा है, क्लियर है, और प्लस ऑफ क्या, बी का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चे, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस क्या, नाइन, प्लस ऑफ, ये देखो वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एट वाई, हाँ कि ना, ये कितना करेंगे, माइनस टू ए बी, हाँ कि ना, कितना हो जाएगा, टू इंटू वाई इंटू क्या, फोर, तो ये कितना हो गया, एट वाई करके हो गया, कितना हो गया, एट वाई, तो मैंने यहाँ पे करा माइनस एट वाई, और यहाँ पे क्या, प्लस सिक्सटीन, ये कितना हो जाएगा, फोर का स्क्वायर करेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा अभी देखो, अभी कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये जो अपना वाई स्क्वायर है ये क्या, वाई स्क्वायर वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है, हाँ कि ना, और कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये थ्री स्क्वायर है तो ये भी क्या, नाइन, और ये भी क्या, नाइन, कहीं पे आपको और भी कोई टर्म कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या, और कोई भी टर्म कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स, है ना, ये कितना हो गया, सिक्स टू जा ट्वेल्व, है ना, तो ये कितना हो गया, ट्वेल्व वाई, और प्लस कितना, थर्टी सिक्स इक्वल्स टू वॉट, है ना, यहाँ पे देख लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना सिक्स एक्स, है ना, ये कितना आ रहा है, सिक्स एक्स और माइनस एट वाई और प्लस कितना, सिक्सटीन, ऐसे करके, क्लियर है। अच्छा अब देखो एक काम करो बच्चे, जो जितना भी आपका एलएचएस का टर्म है ना, सबको आरएचएस में लेके जाओ, ठीक है। देखो ये कितना है, माइनस सिक्स एक्स, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स एक्स, तो ये पहले का सिक्स एक्स, है ना, और ये इधर से जो उधर गया सिक्स एक्स, तो ये कितना हो गया, ये भी सिक्स एक्स माइनस एट वाई, हाँ कि ना, ये वाला माइनस एट वाई, और ये इधर क्या है माइनस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ट्वेल्व वाई, देखो ये प्लस सिक्सटीन, है ना, और ये इधर क्या है, प्लस थर्टी सिक्स है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस थर्टी सिक्स करके हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा तो फाइनल बच्चे जो अपने पास वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, देखो सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ट्वेल्व एक्स, है ना। अच्छा और ये एट वाई और प्लस ट्वेल्व वाई, माइनस एट वाई और प्लस ट्वेल्व वाई, तो ये कितना हो गया, प्लस फोर वाई, है ना, ऐसे करके, और कितना हो गया, देखो ये 16 और ये माइनस 36, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 20, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज जीरो। अच्छा अभी आप ध्यान से देखो बच्चों, है ना, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, 4 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ध्यान से देखना, मैंने इसको ऐसा लिखा, 4 मैंने कॉमन लिया तो ये कितना आ गया, दिस इज 3x प्लस वाई और माइनस क्या 5 इक्वल्स टू व्हाट, जीरो करके, ऐसे करके, हाँ कि ना, यही तो टर्म आ रहा है ना, और ये अभी इधर मल्टीप्लाई में है, तो फाइनली ये क्या होगा, आरएचएस में जाके डिवाइड में आएगा, हाँ कि ना, तो मेरे पास जो
जो रिलेशन बन जाएगा वो कुछ ऐसा होगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू वॉट, 0। हाँ कि ना, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू वॉट, 0। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, यही हो गया, है ना। हमारे पास एक रिलेशन आ गया क्या, 3x प्लस वाई, है ना, माइनस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू वॉट, 0 करके। क्लियर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अभी हमने 7.1 कंप्लीट कर लिया, अभी अगले लेक्चर 7.2 में मिलते हैं। थैंक यू।